हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी को मैंने गहराई से जांच कर तैयार किया है। यह वीडियो सिर्फ आपको सही दिशा दिखाने के लिए बनाया गया है। कृपया इसे देखकर कोई बड़ा फैसला न लें। अगर आपको ज्योतिषीय सलाह चाहिए तो मुझसे या किसी अनुभवी और काबिल ज्योतिषी से संपर्क ज़रूर करें। आज आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसा नाम जो ज्योतिष में डर, संघर्ष, पीड़ा, अकेलापन और निराशा का दूसरा नाम बन गया है, शनिदेव। जैसे ही किसी की कुंडली में शनि का नाम आता है, दिमाग में क्या आता है? साढ़े साती, ढैया, संघर्ष, देरी, हर काम में रुकावट, कर्ज, बीमारी और न जाने क्या-क्या। हम शनि देव को एक ऐसे सख्त, निर्दयी और भावनाहीन टीचर की तरह देखते हैं, जो बस हमें सज़ा देने के लिए, हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए ही बैठा है। लेकिन क्या हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी कहानी ही अधूरी है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि शनिदेव उतने बुरे नहीं हैं, जितना हमें सदियों से बताया गया है? या फिर ये हमारे सौरमंडल का सबसे गहरा, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा गलत समझा गया रहस्य है? सोचिए, शनि ग्रह नहीं है, शनि एक आईना है। एक ऐसा विशाल, ठंडा और साफ आईना जो हमें हमारी असलियत दिखाता है, बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी लाग लपेट के। वो हमें वो सच दिखाते हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते, जिससे हम भागते हैं। शनि एक मूर्तिकार हैं। हम सब एक बेढंगे साधारण पत्थर की तरह हैं और शनि वो छेनी और हथौड़ी हैं जो हम पर चोट करते हैं। हाँ, चोट से दर्द तो बहुत होता है, छिलके उतरते हैं, धूल उड़ती है, पर उसी दर्द से, उसी चोट से, उसी दबाव से हमारे अंदर छिपा हुआ एक मास्टरपीस, एक अद्भुत मूर्ति बाहर आती है। क्या आप जानते हैं कि अंधेरे के ये देवता रोशनी के सबसे बड़े प्रतीक सूर्य देव के पुत्र हैं? पर ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। कहते हैं कि सूर्य का तेज इतना ज़्यादा था कि उनकी पत्नी संध्या उसे सह नहीं पाती थी। तो उन्होंने अपनी एक छाया बनाई और सूर्य के पास छोड़कर चली गईं। शनिदेव का जन्म उसी छाया से हुआ। इसीलिए उनके स्वभाव में वो ठंडक है, वो दूरी है, वो अंधेरा है। वो सूर्य की चमक-दमक और अहंकार से बहुत दूर वास्तविकता की ठंडी ज़मीन पर खड़े हैं। पौराणिक कथाओं में एक और गहरा राज छिपा है। जब शनिदेव का जन्म हुआ और उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ी, उसका नुकसान हो गया। उन्होंने अपने पिता सूर्य को देखा, तो सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया। सारथी को देखा, तो वो गिरकर लंगड़ा हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि शनि की दृष्टि अशुभ है? नहीं। इसका गहरा मतलब ये है कि शनि सत्य की नंगी और कच्ची ऊर्जा है। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ती है, वो उस चीज़ के अहंकार को, उसके झूठ को, उसके दिखावे को जलाकर राख कर देती है। सूर्य, जो हमारे अहंकार के प्रतीक हैं, वो भी अपने पुत्र के सत्य का तेज सहन नहीं कर पाए। यही शनि का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। शनि आपको सज़ा नहीं देते, शनि सिर्फ़ आपके कर्मों के परिणाम आपको दिखाते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या पैदा नहीं करते, वो सिर्फ़ उस समस्या पर से पर्दा हटा देते हैं, जो आपने खुद पैदा की है। वो उस डॉक्टर की तरह हैं, जो आपको बताता है कि आपको कैंसर है। डॉक्टर ने आपको कैंसर नहीं दिया, उसने सिर्फ़ आपको वो सच्चाई बताई है, जिसे आप अब और नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। शनि समय है, वो हमें हर पल याद दिलाते हैं कि हमारी सांसें गिनी-चुनी हैं और अगर हम अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदलेंगे, तो समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। शनि वास्तविकता है, जहाँ बृहस्पति हमें बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं, शुक्र हमें आराम और प्यार देते हैं, वहीं शनि आकर हमसे एक सीधा सवाल पूछते हैं, ठीक है, सपने तो बहुत अच्छे हैं, पर इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कौन करेगा? अनुशासन कौन लाएगा? रोज़ सुबह उठकर वो बोरिंग काम कौन करेगा, जो सफलता के लिए ज़रूरी है? शनि हमारे कर्मों के अकाउंटेंट हैं। एक ऐसा ईमानदार, सख्त और कभी गलती न करने वाला अकाउंटेंट, जो हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म का एक-एक पैसे का हिसाब रखता है और सही समय आने पर न एक पैसा ज़्यादा, न एक पैसा कम, हमें ब्याज के साथ लौटा देता है। बिना शनि की कृपा के कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। वो एक ऐसी गगनचुंबी इमारत की तरह होगी जिसकी नींव ही न हो। एक हवा का झोंका और सब कुछ ढह जाएगा। शनि हमारी ज़िंदगी की वही नींव है। वो नींव खोदने में समय लेते हैं, बहुत समय, और उस समय हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, ज़िंदगी रुकी हुई है। पर एक बार जब वो नींव बन जाती है, तो उस पर एक ऐसी मज़बूत इमारत खड़ी होती है, जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई संकट हिला नहीं सकता। तो इस पूरी सीरीज़ में हम शनिदेव के इसी गहरे और सच्चे स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। हम उनके डर से बाहर निकलकर उनके ज्ञान के प्रकाश में चलेंगे।
अगर आपकी कुंडली में शनि पहले घर में है तो आप मेहनत और अनुशासन की जीती जागती मिसाल हैं। सफलता थोड़ी देर से पर मिलती ज़रूर है। तो चलिए अब गोता लगाते हैं उस गहराई में जो शनि देव आपके व्यक्तित्व को देते हैं जब वो आपकी कुंडली के पहले घर में बैठते हैं। देखिए, पहला घर सिर्फ एक घर नहीं है, ये आप खुद हैं। आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी आत्मा, दुनिया आपको जिस नज़र से देखती है, वो सब कुछ पहला घर है। और जब शनि देव यानी कर्म, अनुशासन और समय के ग्रह यहाँ आकर विराजमान होते हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट बन जाते हैं। आपकी कहानी बचपन से ही थोड़ी अलग होती है। जब आपकी उम्र के बच्चे खिलौनों और कहानियों की दुनिया में खोए रहते थे, आप शायद चुपचाप बैठकर चीज़ों को देख रहे होते थे, उन्हें समझ रहे होते थे। आप एक छोटे बच्चे के शरीर में एक बूढ़ी आत्मा की तरह थे। आपको बेवजह की जिद करना या रोना धोना पसंद नहीं था। आप कम उम्र में ही समझ गए थे कि दुनिया कैसे काम करती है। लोग आपको देखकर कहते होंगे, ये बच्चा अपनी उम्र से कितना ज़्यादा समझदार है। असल में शनिदेव आपको बचपन से ही जिम्मेदारियों का एहसास करा देते हैं। आप एक ऑब्जर्वर थे, एक सीखने वाले थे। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी ताकत की, जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। वो है आपकी मेहनत करने की असीम क्षमता। आप वो इंसान हैं जो शॉर्टकट को सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। आपके लिए मेहनत एक तपस्या है, एक साधना है। आप किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसे परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं, चाहे उसमें कितना भी वक़्त क्यों ना लगे। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 लोग एक मूर्ति बना रहे हैं। एक इंसान जल्दी-जल्दी छेनी हथौड़ी चलाकर एक दिन में मूर्ति का आकार बना देता है। लेकिन आप वो मूर्तिकार हैं जो महीनों तक पत्थर को देखेगा, उसे समझेगा और फिर धीरे-धीरे एक-एक चोट से, एक-एक नक्काशी से उस पत्थर में जान फूँक देगा। आपकी बनाई हुई मूर्ति में एक गहराई होगी, एक ठहराव होगा जो सालों-साल लोगों को अपनी ओर खींचेगी। हाँ, ये सच है कि शनि देव की रफ्तार धीमी है। आपको जीवन में हर चीज़ थोड़ी देर से मिलती है। जहाँ आपके दोस्तों को 25 साल की उम्र में अच्छी नौकरी मिल जाती है, हो सकता है आपको 30-32 साल तक संघर्ष करना पड़े। लेकिन याद रखिए, शनि देव नींव खोदने में वक़्त लगाते हैं। वो आपको जो सफलता देते हैं, वो हवा में नहीं, बल्कि एक ठोस ज़मीन पर टिकी होती है। 35 साल की उम्र के बाद जब शनि देव अपना फल देना शुरू करते हैं, तो दुनिया देखती रह जाती है। आपकी सफलता इतनी मजबूत होती है कि उसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। आप उन लोगों में से हैं जो जज, बड़े वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट या किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बनते हैं, क्योंकि इन सभी कामों के लिए धैर्य, लंबी सोच और अनुशासन की ज़रूरत होती है, जो शनिदेव ने आपको जन्म से ही दिया है। आप एक चलते-फिरते न्याय के तराजू हैं। आपको गलत बात ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती। आप हमेशा सच और उसूलों का साथ देते हैं, भले ही इसके लिए पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। आपकी इसी ईमानदारी की वजह से लोग आप पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं। आपके दोस्त और परिवार वाले जानते हैं कि अगर वो मुसीबत में हैं, तो आप उन्हें सच्ची और बिना लाग लपेट के सलाह देंगे। आप सिर्फ नियम कानून को मानते नहीं, आप खुद एक मिसाल बनते हैं। आप एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह सोचते हैं। आप आज कोई चाल चलते हैं तो आपको पता होता है कि 20 चालों के बाद इसका क्या नतीजा निकलेगा। आपकी योजनाएं बहुत लंबी और सटीक होती हैं। आप हवा में महल नहीं बनाते, आप ज़मीन पर रहकर हकीकत की दुनिया में अपनी रणनीति तैयार करते हैं। यही वजह है कि आप पैसे के मामले में भी बहुत समझदार होते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं। आपको अकेलापन पसंद है, लेकिन ये आपका अकेलापन नकारात्मक नहीं है। ये एक योगी का एकांत है। इस एकांत में आप अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं, खुद से जुड़ते हैं। आप एक ओल्ड सोल यानी एक पुरानी आत्मा है, जिसे इस दुनिया का दिखावा और शोर-शराबा ज़्यादा पसंद नहीं। आपको पुरानी चीज़ें, इतिहास, परंपराएँ और गहरी बातें आकर्षित करती हैं। कुल मिलाकर पहले घर के शनि आपको एक ऐसा गहरा, मजबूत, भरोसेमंद और ज़मीनी इंसान बनाते हैं, जिसकी सफलता की कहानी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनती है। आपकी ज़िंदगी एक धीमी आंच पर पकने वाली खीर की तरह है, जो देर से बनती है, पर उसका स्वाद लाजवाब होता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ इतनी गहराई और मजबूती होती है, वहाँ कुछ अंधेरे कोने भी होते हैं, जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। शनिदेव एक सख्त टीचर हैं और जब वो पहले घर में बैठते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सख्ती आप पर ही करते हैं। सबसे बड़ी और पहली चुनौती जो आप जीवन भर महसूस करते हैं, वो है आत्मविश्वास की कमी। ये सुनने में अजीब लगेगा कि इतना काबिल इंसान आत्मविश्वास की कमी कैसे महसूस कर सकता है।
पर होता ये है कि बचपन से मिलने वाले संघर्ष और हर काम में होने वाली देरी आपके मन में एक शक पैदा कर देती है। आप अपनी ही काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। आप कोई नया काम शुरू करने से पहले हज़ार बार सोचते हैं, क्या मैं ये कर पाऊँगा? कहीं मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा? आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और आपको हमेशा अपनी कमियाँ ही नज़र आती है। आपका स्वभाव गंभीर और शांत होता है, लेकिन दुनिया इसे आपका घमंड समझ लेती है। लोगों को लगता है कि आप बहुत एटीट्यूड वाले हैं, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, जबकि हकीकत ये होती है कि आप बस अपने में रहना पसंद करते हैं। इस गलतफ़हमी की वजह से आप अक्सर अकेला महसूस करते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी गहराई को कोई समझता नहीं, लोग बस आपकी बाहरी परत को देखकर अपनी राय बना लेते हैं। आपकी एक और आदत होती है निराशावादी होना, यानी हर चीज़ में नेगेटिव पहले सोचना। आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही क्या गलत हो सकता है, पर सेट होती है। अगर कोई अच्छी खबर आती भी है, तो आप उसे खुलकर एन्जॉय नहीं कर पाते। आपके मन में पहला सवाल उठता है, ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, इसमें ज़रूर कोई गड़बड़ होगी। ये सोच आपको बेवजह का तनाव और चिंता देती है और आप जीवन के सुंदर पलों को भी जी नहीं पाते। आप खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। आप दूसरों को उनकी गलतियों के लिए शायद माफ़ कर दें, लेकिन आप खुद को आसानी से माफ़ नहीं कर पाते। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, तो आप महीनों, थमची सालों तक उस बात को अपने दिल में लेकर घूमते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। रिश्तों में भी आपको चुनौतियाँ आती हैं। आपका गंभीर और कम बोलने वाला स्वभाव आपके पार्टनर को ये महसूस करा सकता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते या उनकी परवाह नहीं करते। आप अपने प्यार का इज़हार करने में बहुत कच्चे होते हैं। आप सब कुछ करते हैं, पर वो 3 जादुई शब्द बोलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। इससे रिश्तों में दूरियाँ आ सकती हैं। सेहत के मामले में शनि का संबंध हड्डियों, दाँतों, बालों और नर्वस सिस्टम से होता है। आपको शरीर में अक्सर अकड़न, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द या दाँतों से जुड़ी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं। आपकी रिकवरी भी थोड़ी धीमी हो सकती है। ये सभी चुनौतियाँ शनिदेव की दी हुई हैं, ताकि आप अंदर से और भी मजबूत बन सकें। तो इन चुनौतियों को देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में हर समस्या का समाधान भी बताया गया है। ये उपाय बहुत सरल हैं और इन्हें अपनाकर आप शनिदेव के बुरे प्रभावों को कम करके उनके अच्छे फल बढ़ा सकते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है सेवा। शनिदेव कर्म के देवता हैं और उन्हें सेवा भाव बहुत पसंद है। आप गरीबों, ज़रूरतमंदों, मज़दूरों और अपने से नीचे काम करने वाले लोगों की मदद करें, उनका सम्मान करें। शनिवार के दिन उन्हें कुछ खाने को दें, जैसे काले चने या खिचड़ी। आप किसी आश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय है अनुशासन। शनिदेव को अनुशासन बहुत पसंद है। आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, सुबह समय पर उठें, रात को समय पर सोएं, अपने काम को टालें नहीं, उसे समय पर पूरा करें। आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहेंगे, शनिदेव उतने ही प्रसन्न होंगे। तीसरा उपाय है हनुमान जी की भक्ति। कहा जाता है कि जहाँ हनुमान जी का वास होता है, वहाँ शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। इसलिए रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, खासकर मंगलवार और शनिवार को। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और मन का डर भी दूर होगा। चौथा उपाय है मंत्र जाप। हर शनिवार की शाम को सरसों के तेल का एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और वहीं बैठकर शनि देव के सरल मंत्र ओम शम शनाय शरया नमः का 108 बार जाप करें। इससे शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। और आखिरी बात, खुद पर सख्ती करना कम करें, अपनी मेहनत की सराहना करें, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें। याद रखिए, शनि देव आपके दुश्मन नहीं बल्कि एक गुरु हैं, जो आपको संघर्ष की आग में तपाकर एक अनमोल हीरा बना रहे हैं। अब एक गहरी यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि जब न्याय और कर्म के देवता शनि आपकी कुंडली के दूसरे घर में अपना आसन लगाते हैं, तो वो आपके जीवन की कहानी कैसे लिखते हैं। देखिए, दूसरा घर ज्योतिष में एक खजाने का संदूक है। ये है धन भाव, यानी आपका बैंक बैलेंस, आपकी जमा पूंजी, आपकी आर्थिक सुरक्षा। ये है कुटुंब भाव, यानी आपका परिवार, वो लोग जिनके साथ आप पले बढ़े, आपके संस्कार, आपकी विरासत। और ये वाक स्थान भी है, यानी आपकी आवाज़, आपके शब्द, आपकी ज़ुबान। जब शनि जैसा गंभीर और धैर्यवान ग्रह इन तीनों जगहों पर बैठता है, तो वो आपको एक असाधारण व्यक्तित्व का मालिक बना देता है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए दूसरा घर सबसे ज़्यादा जाना जाता है, यानी पैसा। दूसरे घर के शनि आपको धन का निर्माता बनाते हैं, न कि धन का जुआरी।
आपकी कहानी लॉटरी या अचानक मुनाफे वाली नहीं है। आपकी कहानी है बूंद-बूंद से घड़ा भरने की। इसे ऐसे समझिए कि आप बचपन से ही वो बच्चे थे, जिसे अगर 10 रुपए मिलते थे, तो वो उसे अपनी गुल्लक में डालता था, न कि टॉफ़ी पर खर्च करता था। आपको बहुत कम उम्र में ही पैसे की ताकत और उसकी सही कीमत का एहसास हो जाता है। लोग आपको कंजूस कह सकते हैं, पर आप जानते हैं कि आप कंजूस नहीं, आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं। आप पैसे का सम्मान करते हैं क्योंकि आप उस पसीने को जानते हैं जो उसे कमाने में लगता है। आप पैसे के मामले में एक चींटी की तरह काम करते हैं, जो गर्मियों में एक-एक दाना इकट्ठा करती है, ताकि सर्दियों में आराम से रह सके। आप आज की खुशी के लिए अपना कल दाँव पर नहीं लगाते। आप अपना पैसा ज़मीन, प्रॉपर्टी, सोना या ऐसी ठोस चीज़ों में लगाते हैं, जिनकी कीमत समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ती है। आपकी ज़िंदगी में धन का झरना 35 या 36 साल की उम्र के बाद बहना शुरू होता है। और एक बार जब शनिदेव की कृपा से पैसा आना शुरू होता है, तो वो रुकता नहीं है। वो एक मजबूत नदी की तरह बहता है। आप अपने जीवन काल में एक ऐसा आर्थिक साम्राज्य खड़ा करते हैं, जो न सिर्फ आपके लिए, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षा कवच का काम करता है। आप वो इंसान हैं जो अपनी मेहनत से ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा खरीद कर उसे एक विशाल जायदाद में बदल सकता है। अब बात करते हैं आपके परिवार यानी कुटुंब की। दूसरे घर में शनि आपको आपके परिवार की जड़ों से गहराई से जोड़ते हैं। आप एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह हैं, जिसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी हैं। ये जड़ें दिखती नहीं हैं, पर यही पूरे पेड़ को तूफानों में भी सीधा खड़ा रखती हैं। आप अपने परिवार के लिए वही जड़ हैं। आप परिवार की परंपराओं, उनके मान-सम्मान को अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ रखते हैं। आप वो इंसान हैं जो पूरे परिवार को एक धागे में पिरोकर रखता है। आप शायद ज़्यादा हँसते-बोलते न हों, पर जब परिवार पर कोई संकट आता है, तो आप एक चट्टान की तरह सबसे आगे खड़े मिलते हैं। आपकी मोहब्बत बातों में नहीं, आपके कामों और आपकी ज़िम्मेदारियों में झलकती है। आप अपने पूर्वजों की विरासत को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसे आगे बढ़ाने को ही अपने जीवन का मकसद मानते हैं। और अब आते हैं आपकी आवाज़, यानी आपकी वाणी पर। शनि यहाँ बैठकर आपकी ज़ुबान पर नियंत्रण रखते हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। आप एक शब्द भी बोलने से पहले उसे अपने दिमाग में 100 बार तौलते हैं। इसीलिए जब आप बोलते हैं, तो आपके शब्दों में एक वज़न होता है, एक सच्चाई होती है। आपकी ज़ुबान पत्थर की लकीर है। अगर आपने किसी से कोई वादा कर दिया, तो आप उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएँगे। आपकी बातें नपी-तुली और प्रभावशाली होती हैं। एक मीटिंग में जहाँ सब लोग बोल रहे हों, आप शायद चुप रहेंगे, लेकिन जब आप आखिर में 2 लाइन बोलेंगे, तो वो पूरी मीटिंग का निचोड़ होंगी और सब लोग आपकी बात मानेंगे। आपकी आवाज़ में एक ठहराव होता है, जो लोगों को भरोसा दिलाता है। आप एक बेहतरीन जज, ऑडिटर, सलाहकार या एक उच्च दर्जे के अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़ुबान पर सच्चाई और अनुशासन का पहरा होता है। कुल मिलाकर दूसरे घर के शनि आपको एक ऐसा संपूर्ण पैकेज बनाते हैं, जिसकी तिजोरी मेहनत के धन से भरी है, जिसका परिवार उसकी छाया में सुरक्षित है और जिसकी ज़ुबान पर सच्चाई का वास है। आपकी ज़िंदगी एक धीमी गति से बनने वाली मास्टरपीस पेंटिंग है, जिसे बनाने में सालों लगते हैं, पर जब वो पूरी होती है, तो दुनिया उसकी कीमत नहीं लगा पाती। जैसा कि हम जानते हैं, शनिदेव एक सख्त गुरु हैं। वो जब दूसरे घर में बैठते हैं, तो कुछ बहुत गहरी और मुश्किल चुनौतियाँ भी देते हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चुनौती जो आप महसूस करते हैं, वो है जीवन के शुरुआती सालों में पैसे की तंगी या एक कमी की सोच। आपके जीवन के पहले 30-35 साल आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष भरे हो सकते हैं। आपको हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि पैसा आपके हाथ में टिकता ही नहीं। ये शुरुआती संघर्ष आपके मन में पैसे को लेकर एक डर बिठा देता है, एक पॉवर्टी माइंडसेट बना देता है। और इस डर की वजह से जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ भी जाता है, तब भी आप उसे एन्जॉय नहीं कर पाते। आप हमेशा भविष्य के लिए चिंता में डूबे रहते हैं और एक कंजूस की तरह व्यवहार करने लगते हैं, जो आपके और आपके परिवार के लिए तकलीफ़देह हो सकता है। परिवार के मामले में शनि यहाँ एक दूरी या एक बोझ का एहसास करा सकते हैं। हो सकता है कि आपका बचपन बहुत ही सख्त और अनुशासित माहौल में बीता हो, जहाँ प्यार और दुलार की कमी रही हो, या फिर कम उम्र में ही आप पर परिवार की इतनी जिम्मेदारियां आ गई हों कि आपका बचपन कहीं खो गया हो। आपको हमेशा ऐसा महसूस हो सकता है कि आप परिवार के लिए सिर्फ कमा रहे हैं, एक ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पा रहे हैं। कभी-कभी परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपकी वाणी के नकारात्मक पहलू की।
आपकी सच बोलने की आदत कई बार कड़वा सच बोलने में बदल जाती है। आपकी आवाज़ में एक रूखापन या सख्ती आ सकती है। आप अनजाने में ऐसी बातें बोल सकते हैं जो सामने वाले के दिल पर तीर की तरह चुभ जाए। आपकी बातों में व्यंग्य या निराशा झलक सकती है। आप लोगों की गलतियां सीधे उनके मुंह पर बोल देते हैं, जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, खासकर आपके जीवन साथी के साथ। सेहत के मामले में दूसरा घर आपके चेहरे, दांतों और दाहिनी आंख को दिखाता है। शनि यहाँ बैठकर दांतों से जुड़ी समस्याएं, जैसे दांतों में दर्द, कमजोरी या उनका देर से आना जाना दे सकते हैं। चेहरे पर एक रूखापन या बहुत गंभीर भाव हो सकता है। आवाज़ में भी कभी-कभी भारीपन या कर्कशता आ सकती है। ये सभी चुनौतियाँ वो शनिदेव आपको इसलिए देते हैं ताकि आप पैसे, परिवार और वाणी, इन तीनों चीज़ों का सही मूल्य समझ सकें। इन चुनौतियों से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष में हर ताले की चाबी होती है। ये उपाय बहुत ही आसान हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है दान। चूँकि दूसरा घर धन और भोजन का है और शनिदेव को सेवा पसंद है, इसीलिए आप अन्न का दान करें। हर शनिवार किसी गरीब, मज़दूर या ज़रूरतमंद को भोजन कराएँ। आप काले चने, खिचड़ी या बस आटा भी दान कर सकते हैं। जब आप अपने कमाए हुए धन से किसी का पेट भरते हैं, तो आपके मन से कमी का डर दूर होता है और शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय आपकी वाणी के लिए है। अपनी वाणी में मिठास लाने की कोशिश करें। बोलने से पहले एक पल सोचें। हर शनिवार शनिदेव के मंत्र ओम शाम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। ये मंत्र आपकी वाणी के दोषों को दूर करेगा और उसमें एक सकारात्मक वजन लाएगा। तीसरा उपाय परिवार के लिए है। अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनके साथ वक्त बिताएं। बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। जब आप परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। चौथा, कभी भी किसी मेहनतकश इंसान जैसे मजदूर, सफाई कर्मचारी या अपने नीचे काम करने वालों का अपमान न करें। उनकी हमेशा मदद करें। और आखिरी सलाह, अपने कमाए हुए पैसे को थोड़ा खुद पर और अपने परिवार पर भी खर्च करें। छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। याद रखिए, शनिदेव आपको पैसे का दुश्मन नहीं, बल्कि पैसे का सही मैनेजर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पैसे की कीमत समझें, ना कि उसके गुलाम बनें। हम समझेंगे कि जब कर्म, अनुशासन और समय के देवता शनि आपकी कुंडली के तीसरे घर में अपना सिंहासन लगाते हैं, तो वो आपको एक अजेय योद्धा कैसे बनाते हैं। देखिए, तीसरा घर ज्योतिष में कोई साधारण घर नहीं है। इसे पराक्रम भाव कहते हैं। पराक्रम का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक हिम्मत, कभी ना हार मानने वाला जज्बा और अपने दम पर दुनिया जीतने की चाहत है। ये घर है आपके कम्युनिकेशन का, आपकी लिखने और बोलने की कला का। ये घर है आपके हाथों का, आपके हुनर का। और जब शनि जैसा गंभीर, धैर्यवान और कर्मठ ग्रह इस घर में आकर बैठता है, तो ये ज्योतिष के सबसे शुभ और शक्तिशाली योगों में से एक माना जाता है। ज्योतिष में इसे उपचय भाव कहते हैं, यानी एक ऐसा घर जहाँ कोई भी ग्रह समय के साथ बेहतर और बेहतर फल देता है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी पहचान की। आप एक सेल्फ मेड इंसान हैं। आपकी किस्मत आपके हाथों की लकीरों में नहीं, आपके हाथों के काम में लिखी है। आप वो इंसान नहीं हैं जो विरासत में मिली दौलत पर जीता है या किस्मत के सहारे आगे बढ़ता है। आप वो मूर्तिकार हैं जो अपनी ज़िंदगी का पत्थर खुद चुनता है और फिर धीरे-धीरे अपनी मेहनत की छेनी हथौड़ी से उसे एक शाहकार, एक मास्टरपीस में बदल देता है। शनि यहाँ बैठकर आपको एक मैराथन रनर बनाते हैं, 100 मीटर का स्प्रिंटर नहीं। आप छोटी और जल्दी मिलने वाली जीत में विश्वास नहीं रखते। आपको पता है कि जो चीज़ जल्दी आती है, वो जल्दी चली भी जाती है। आप लंबी दौड़ के घोड़े हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपकी रफ्तार धीमी होती है। लोग आपको देखकर कह सकते हैं, ये तो बहुत धीरे चल रहा है, ये कब पहुँचेगा? लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब वो दौड़ रहे हैं, आप उस रास्ते का नक्शा बना रहे हैं, आप सड़क बना रहे हैं। आपकी तैयारी इतनी गहरी और मजबूत होती है कि जब आप रफ्तार पकड़ते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। 35 की उम्र के बाद जब शनिदेव अपनी पूरी ताकत से फल देना शुरू करते हैं, तो आपकी सफलता एक ऐसी सुनामी की तरह आती है जो सबको हैरान कर देती है। आप अपने दम पर, बिना किसी के सहारे के, एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करते हैं जिसकी नींव इतनी गहरी होती है कि वो पीढ़ियों तक नहीं हिलती। अब बात करते हैं आपकी कम्युनिकेशन की, जो आपकी एक छिपी हुई महाशक्ति है। शनि यहाँ बैठकर आपको एक गंभीर लेखक, एक बेहतरीन एडिटर या एक कुशल रणनीतिकार बनाते हैं।
आप उस तरह के इंसान नहीं हैं जो हर बात में बोलता है। आप महफ़िल में शायद सबसे शांत बैठे हों, लेकिन आप सुन सबकी रहे होते हैं, समझ सबको रहे होते हैं। आपकी चुप्पी खाली नहीं होती, वो एक रणनीति होती है। और जब आप बोलते हैं, तो आपके हर शब्द में एक वज़न होता है, एक सच्चाई होती है। आपकी कलम में एक अद्भुत ताकत होती है। आप हज़ारों पन्नों की किताब नहीं लिखते। आप शायद 10 पन्नों का एक ऐसा दस्तावेज़ लिखेंगे जो किसी कंपनी या देश की नीति बन जाए। आप एक बेहतरीन वकील, जज, तकनीकी लेखक या मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपकी योजनाएँ बहुत सटीक और दूर की सोच वाली होती हैं। और अब आते हैं आपके सबसे बड़े खजाने पर, आपका हुनर, आपकी स्किल। तीसरा घर आपके हाथों का है और शनि है घंटों की प्रैक्टिस और अनुशासन का। जब ये दोनों मिलते हैं तो आप एक मास्टर क्राफ्ट्समैन बनते हैं। आप किसी भी कला या हुनर में महारत हासिल कर सकते हैं जिसमें हाथों का इस्तेमाल होता हो, जैसे कि एक सर्जन जिसकी उंगलियां किसी भी और से ज़्यादा स्थिर हों, एक इंजीनियर जो जटिल मशीनें डिज़ाइन करता हो, एक शिल्पकार जो पत्थर में जान डाल देता हो, या एक संगीतकार जिसके हाथ किसी वाद्य यंत्र पर जादू करते हों। आप वो इंसान हैं जो 10,000 घंटे के नियम को जीता है। आप घंटों तक बिना थके एक ही चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब तक कि वो आपके शरीर का हिस्सा न बन जाए। आपका यही अनुशासन और समर्पण आपको आपके क्षेत्र में लेजेंड बनाता है। आपकी मानसिक शक्ति भी कमाल की होती है। आप संकट में घबराते नहीं, बल्कि और ज़्यादा शांत और केंद्रित हो जाते हैं। आप एक ऐसे कप्तान हैं जो तूफान में जहाज़ को सुरक्षित निकाल लाता है। आपके छोटे भाई-बहनों के साथ आपका रिश्ता थोड़ा गंभीर हो सकता है, लेकिन आप उनके लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह होते हैं, जो हमेशा उनकी रक्षा के लिए खड़ा रहता है। कुल मिलाकर तीसरे घर के शनि आपको वो हीरा बनाते हैं, जो दबाव में ही बनता है। आप दुनिया को ये सिखाते हैं कि असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि गहरी और शांत मेहनत में होती है। इस शक्तिशाली योग की कुछ गहरी चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनिदेव एक सख्त गुरु हैं और तीसरे घर में बैठकर वो आपकी हिम्मत की असली परीक्षा लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो आप महसूस करते हैं, वो है शुरुआती हिचकिचाहट और परिणाम में देरी। आपके अंदर हिम्मत तो बहुत होती है, लेकिन कोई भी नया काम शुरू करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके मन में एक डर होता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। आपके काम पहली बार में नहीं बनते होंगे। आपको दूसरों से दोगुनी या तीन गुनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपको वही परिणाम मिलता है जो दूसरों को आसानी से मिल जाता है। जीवन के शुरुआती सालों में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा निराश कर सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी किस्मत ही खराब है। कम्युनिकेशन के मामले में आपका गंभीर और नपा-तुला स्वभाव कई बार लोगों को रूखा या घमंडी लग सकता है। आप छोटी-मोटी बातचीत या हँसी-मज़ाक में हिस्सा नहीं ले पाते, जो आपको सामाजिक रूप से थोड़ा अलग-थलग कर सकता है। आप अपनी भावनाओं को शब्दों में बयाँ करने में बहुत कच्चे होते हैं। इससे लोग आपको गलत समझ लेते हैं। आपको लगता है कि आपके काम को देखना चाहिए, शब्दों को नहीं, पर दुनिया हमेशा ऐसा नहीं सोचती। आपके छोटे भाई-बहनों या पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते में एक ठंडापन या दूरी हो सकती है। या तो उनसे बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं, या फिर आप पर उनकी ज़िम्मेदारियों का बोझ इतना होता है कि रिश्ता एक कर्तव्य बनकर रह जाता है। उसमें प्यार और सहजता की कमी महसूस होती है। आपकी सोच कभी-कभी बहुत ज़्यादा कठोर और निराशावादी हो सकती है। आप अपने ही बनाए नियमों में कैद हो सकते हैं। आप बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। आपको हमेशा चीज़ों का बुरा पहलू पहले नज़र आता है, जो आपको मानसिक रूप से थका देता है। सेहत के मामले में तीसरा घर आपके कंधों, भुजाओं, गले और सांस की नली को नियंत्रित करता है। शनि यहाँ बैठकर आपको कंधों में दर्द, गर्दन में अकड़न या सांस से जुड़ी कोई समस्या दे सकते हैं। लगातार मेहनत करने की वजह से आप अपने शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा थका देते हैं, जिसका असर आपकी सेहत पर पड़ता है। ये सारी चुनौतियाँ शनिदेव आपको इसलिए देते हैं, ताकि आप अपनी हिम्मत को और भी ज़्यादा निखार सकें। इन परीक्षाओं से घबराना नहीं है। ज्योतिष में हर मुश्किल का हल मौजूद है। ये उपाय आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे और शनिदेव के शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है हनुमान जी की उपासना। तीसरा, घर हिम्मत का है और हनुमान जी साहस और पराक्रम के देवता हैं। रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, खासकर मंगलवार और शनिवार को। ये आपकी अंदरूनी ताकत को जगाएगा और हर तरह के डर और हिचकिचाहट को दूर करेगा। दूसरा उपाय आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए है। अपनी लिखने की कला का इस्तेमाल करें। रोज़ कुछ न कुछ लिखने की आदत डालें, चाहे वो एक डायरी ही क्यों ना हो। ये आपके विचारों को एक सही दिशा देगा,
साथ ही हर शनिवार को शनिदेव के मंत्र ओम शम शनैश्चरया नमः का 108 बार जाप करें। ये आपकी वाणी को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। तीसरा उपाय है कर्म योग। आप अपनी मेहनत का फल तुरंत पाने की उम्मीद न करें। बस अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते रहें। गीता के इस सिद्धांत को अपनाएं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शनिदेव को यही समर्पण पसंद है। चौथा उपाय, अपने छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें। उनकी निस्वार्थ भाव से मदद करें। और आखिरी सलाह, अपने शरीर को आराम देना सीखें। लगातार मशीन की तरह काम न करें। योग या एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, खासकर कंधों और गर्दन से जुड़ी कसरत करें। याद रखिए, शनिदेव आपको तोड़ना नहीं, बल्कि एक अजेय योद्धा बनाना चाहते हैं, जो हर मुश्किल को पार कर सके। चौथा घर, ये आपकी कुंडली का वो कोना है जो आपकी जड़ों को संजोए हुए है। ये सिर्फ ज़मीन, मकान या गाड़ी का घर नहीं है। ये है मन का घर, आपकी भावनाओं का गहरा समंदर, आपका बचपन, आपकी माँ और वो अंदरूनी जगह जहाँ आप दुनिया की भाग दौड़ से थक कर सुकून और शांति पाते हैं। इसे सुख स्थान भी कहते हैं। और जब शनिदेव यानी कर्म, अनुशासन, धैर्य और वास्तविकता के ग्रह इस बेहद नाजुक और कोमल घर में अपना आसन लगाते हैं, तो वो आपके जीवन की एक बहुत ही असाधारण और गहरी कहानी लिखते हैं, जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। सबसे पहले शनि यहाँ बैठकर आपको क्या सबसे बड़ा और अनमोल वरदान देते हैं, उसे समझिए। शनि आपकी भावनाओं की नींव, आपकी इमोशनल फाउंडेशन, किसी नरम मिट्टी या रेत की नहीं, बल्कि ग्रेनाइट की एक मजबूत चट्टान की बनाते हैं। हाँ, ये चट्टान ठंडी हो सकती है, सख्त हो सकती है और इसे बनने में बहुत समय लगता है। पर एक बार जब ये बन जाती है, तो इसे दुनिया का कोई तूफान, कोई भावनात्मक सुनामी हिला नहीं सकती। इसका असल ज़िंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर, यानी इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। आप अपनी खुशी, अपने सुकून, अपनी शांति के लिए किसी और की तरफ नहीं देखते। आप उस कछुए की तरह हैं जो अपना घर, अपना सबसे मजबूत सुरक्षा कवच अपनी ही पीठ पर लेकर चलता है। उसे तूफान से बचने के लिए किसी और के घर या गुफा की ज़रूरत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक ताकत है। जीवन के शुरुआती सालों में ये आपको बहुत अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन 35-40 की उम्र के बाद यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आप भावनाओं के छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव में बहते नहीं हैं। आप एक गहरे और शांत समंदर की तरह बन जाते हैं, जिसकी सतह पर लहरें उठ सकती हैं, पर कुछ फीट नीचे एक अद्भुत अविचल शांति होती है। यही वजह है कि उम्र के साथ आप एक ऐसे सलाहकार, एक ऐसे स्तंभ बन जाते हैं, जिसके पास आकर बड़े-बड़े भावनात्मक तूफानों में फंसे लोग भी शांति महसूस करते हैं, क्योंकि आप भावनाओं में बहे बिना चीज़ों को उनकी नंगी सच्चाई में देख पाते हैं। अब बात करते हैं भौतिक सुखों की, यानी ज़मीन और जायदाद की। चौथा, घर ज़मीन, प्रॉपर्टी और निर्माण का है और शनि खुद इन चीज़ों के सबसे बड़े कारक हैं। जब शनि अपने ही पसंदीदा क्षेत्र में बैठते हैं, तो आप एक एम्पायर बिल्डर बनते हैं। आप शायद अपनी पहली गाड़ी या अपना पहला घर दूसरों से बहुत देर से खरीदें। हो सकता है आपके दोस्त 25 साल की उम्र में घर ले लें और आप 40 की उम्र तक किराए पर रहें। लेकिन आप जब अपना घर बनाएंगे, तो वो सिर्फ 4 दीवारों का एक मकान नहीं होगा, वो एक किला होगा, एक विरासत होगी। आप ज़मीन के कारोबार में, कंस्ट्रक्शन में, आर्किटेक्चर में, माइनिंग में या खेती-बाड़ी से जुड़े कामों में अद्भुत सफलता पा सकते हैं। आप एक-एक ईंट, एक-एक पत्थर जोड़कर अपनी मेहनत और अनुशासन से एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा करते हैं, जो पीढ़ियों तक कायम रहता है। आपको पुरानी, पारंपरिक बड़ी-बड़ी हवेलियाँ और ज़मीनें बहुत आकर्षित करती हैं। आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते को लेकर अक्सर लोग नकारात्मक बातें करते हैं, पर मैं इसे एक अलग और ज़्यादा गहरी नज़र से देखता हूँ। आपका रिश्ता भावनाओं के दिखावे वाला, रोज़ गले लगने वाला नहीं होता। आपका रिश्ता कर्तव्य और गहरे सम्मान पर आधारित होता है। आप अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करते हैं और उनके प्रति अपनी हर ज़िम्मेदारी को एक तपस्या की तरह निभाते हैं, बिना किसी शिकायत के। आप शायद उनकी भावनाओं को उतनी अच्छी तरह न समझ पाएँ, लेकिन आप उनके जीवन के संघर्ष, उनकी मेहनत को बहुत गहराई से महसूस करते हैं और यही आपके रिश्ते को एक अनोखी और मजबूत नींव देता है। आपकी असली खुशी, आपका सुख पार्टियों में, घूमने-फिरने में या क्षणिक चीज़ों में नहीं होता।
आपकी खुशी होती है स्थिरता में, सुरक्षा में, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में। जब आप रात को ये सोचकर सोते हैं कि आज मैंने अपना हर काम पूरी ईमानदारी से किया और मेरा परिवार सुरक्षित है, वही एहसास आपकी असली शांति है, आपका असली सुख है। कुल मिलाकर शनि यहाँ आपको बाहरी दुनिया की चकाचौंध और झूठे दिखावों से हटाकर आपकी अपनी अंदरूनी दुनिया का राजा बनाते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि असली घर ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि मन की एक मजबूत और शांत अवस्था का नाम है। लेकिन दोस्तों, इस गहरी स्थिरता को पाने की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। शनिदेव एक सख्त गुरु हैं और चौथे घर में बैठकर वो आपकी भावनाओं की सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। सबसे बड़ी और गहरी चुनौती जो आप महसूस करते हैं, वो है एक अंदरूनी खालीपन या इमोशनल होमलेसनेस। आपका बचपन बहुत ही अनुशासित, सख्त या जिम्मेदारियों से भरा रहा होगा। आपको शायद वो प्यार और दुलार नहीं मिला जिसकी एक बच्चे को ज़रूरत होती है। आपके घर का माहौल ठंडा या बहुत गंभीर हो सकता है। ये बचपन का भावनात्मक सूखा आपके अंदर एक ऐसा खालीपन पैदा कर देता है जो ज़िंदगी भर आपका पीछा करता है। आप एक आलीशान महल में रहकर भी अंदर से बेघर महसूस कर सकते हैं। आपको हमेशा एक बेचैनी महसूस होती है, एक तलाश, जैसे कुछ खो गया है, पर क्या खोया है, ये आपको भी नहीं पता होता। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने अपनी भावनाएं दिखाई, तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। आप अपने दिल के चारों ओर एक मोटी दीवार खड़ी कर लेते हैं, जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इस वजह से आपके सबसे करीबी रिश्ते, खासकर आपके जीवन साथी के साथ, बहुत प्रभावित होते हैं। आपके पार्टनर को हमेशा ये महसूस हो सकता है कि आप उनसे प्यार तो करते हैं, पर आप उन्हें अपनी दुनिया में आने नहीं देते। मन में एक अनजानी उदासी, एक मेलानकोली छाई रहती है। आप खुश होते हुए भी पूरी तरह खुश नहीं हो पाते। खुशी के मौक़ों पर भी आपके दिमाग के किसी कोने में एक चिंता या एक भारीपन बना रहता है। आप आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाते और हमेशा लोगों से एक भावनात्मक दूरी बनाकर रखते हैं। माँ के साथ रिश्ते में भी तनाव हो सकता है। या तो उनकी सेहत एक चिंता का विषय बनी रहती है, या फिर उनके साथ वैचारिक मतभेद इतने होते हैं कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते। आपको हमेशा ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पर परिवार का एक भारी बोझ है, जिसे आप ढो रहे हैं। सेहत के मामले में चौथा घर आपकी छाती, फेफड़ों और दिल से जुड़ा है। शनि यहाँ बैठकर छाती में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ या चिंता की वजह से दिल पर दबाव जैसी समस्याएं दे सकते हैं। ये सारी चुनौतियां शनिदेव आपको इसलिए देते हैं ताकि आप बाहर खुशियां ढूंढना बंद करके अपने अंदर के उस खालीपन को अपनी ही आध्यात्मिक शक्ति से भरना सीखें। इस अंदरूनी भारीपन और खालीपन से निकलने के रास्ते भी हैं। ये उपाय आपके मन के घर को रोशन करने में आपकी मदद करेंगे। पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है अपनी जड़ों से जुड़ना। चूंकि चौथा घर माँ और घर का है, आप अपनी माँ या माँ जैसी किसी बुजुर्ग महिला की निस्वार्थ सेवा करें। उनके पैर छुए, उनके साथ वक्त बिताएं। अगर वो साथ नहीं है तो वृद्धाश्रम में जाकर सेवा करें। ये आपके मदर वुंड को भरने में मदद करेगा। दूसरा उपाय है जल। चौथा घर जल तत्व का है और शनि का स्वभाव रूखा है। आप हर शनिवार एक लोटे में पानी लेकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाए। ये जल तत्व को मजबूत करेगा और आपकी भावनाओं के सूखेपन को कम करेगा। आप शिवजी को जल चढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा उपाय आपके घर के लिए है। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा, व्यवस्थित और क्लटर फ्री रखें। घर में अंधेरे कोने न रहने दें। शाम के समय घर में एक दिया या कपूर ज़रूर जलाएं। आपका बाहरी घर जितना शांत और व्यवस्थित होगा, आपका मन का घर भी उतना ही शांत होगा। चौथा, प्राणायाम और गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये आपकी छाती के भारीपन को कम करेगा और मन को शांत करेगा। और आखिरी और सबसे गहरी सलाह, बाहर घर ढूंढना बंद करके अपने अंदर घर बनाना सीखें। ध्यान, मेडिटेशन करें, अपने साथ वक्त बिताएं। याद रखिए, शनिदेव आपको बेघर नहीं, बल्कि आपको अपनी आत्मा के घर का स्वामी बनाना चाहते हैं। हम बात करेंगे शनिदेव की। जब वो आपकी कुंडली के 5वें घर में विराजमान होते हैं। देखिए, 5वां घर आपकी कुंडली का जगमगाता हुआ स्टेज है। ये वो रंगमंच है जहाँ आपका हुनर, आपकी रचनात्मकता, आपका प्यार, आपका रोमांस और आपके अंदर का मासूम बच्चा दुनिया के सामने आता है। ये पूर्व पुण्य का घर है, यानी आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल। ये घर है खुशी का, उत्सव का, स्पॉन्टेनिटी का और जीवन को एक खेल की तरह जीने की कला का। ये सूर्य का अपना घर है, यानी यहाँ रोशनी है, ऊर्जा है
और मैं का प्रदर्शन है। और अब कल्पना कीजिए, इस चंचल, रंगीन और खुशनुमा घर में शनिदेव आकर बैठ जाते हैं। शनि, जो कर्म, अनुशासन, गंभीरता, धैर्य, सीमाएं और समय के देवता हैं। जहाँ पांचवा घर अभी मैं जीना चाहता है, वहीं शनि कल की तैयारी करते हैं। ये एक ऐसा संगम है जैसे किसी रंगीन पेंटिंग पर एक ग्रे रंग का गहरा स्ट्रोक। अक्सर ज्योतिषी इसे एक अशुभ योग कहकर डराते हैं, पर मैं इसे एक मास्टर आर्टिस्ट का योग कहता हूँ। ये वो योग है जो एक साधारण कलाकार को एक लेजेंड बनाता है। शनि यहाँ बैठकर आपकी रचनात्मकता को खत्म नहीं करते, वो उसे एक असाधारण गहराई, संरचना और अमृता प्रदान करते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक कलाकार वो है जो 10 मिनट में एक गाना लिखता है, वो हिट हो जाता है, कुछ हफ्ते हर पार्टी में बजता है और फिर लोग उसे ऐसे भूल जाते हैं जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन आप वो संगीतकार हैं जो एक ऐसी धुन, एक ऐसी सिम्फनी बनाने में 10 साल लगा देता है। आप हर एक नोट को परखते हैं, हर एक सुर को साधते हैं। जब वो धुन बनकर तैयार होती है तो शायद वो उस वक़्त का सबसे बड़ा हिट ना हो, लेकिन वो एक ऐसी रचना होती है जिसे दुनिया सदियों तक सुनती है, जिस पर रिसर्च होती है, जिसे क्लासिक का दर्जा मिलता है। आपकी रचनात्मकता एक फायरवर्क की तरह नहीं है जो एक पल में आसमान को रोशन करे और फिर अंधेरे में खो जाए। आपकी रचनात्मकता ब्रह्मांड के किसी दूर के तारे की तरह है जो धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है, अपनी रोशनी हम तक पहुंचने में वक्त लेता है, लेकिन एक बार जब वो दिखने लगता है तो फिर हमेशा के लिए आसमान का हिस्सा बन जाता है। आप एक गंभीर लेखक, एक बेहतरीन रिसर्चर, एक क्लासिकल डांसर या म्यूजिशियन या एक ऐसे आर्किटेक्ट बन सकते हैं जो ऐसी इमारतें डिज़ाइन करता है जो सिर्फ सीमेंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कला का एक स्थायी नमूना होती है। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि की, जिसे धी कहते हैं। पांचवां घर आपकी बुद्धि का भी है। शनि यहाँ बैठकर आपके दिमाग को धीमा नहीं, बल्कि गहरा बनाते हैं। आपका दिमाग एक तेज रफ्तार सुपर कंप्यूटर की तरह नहीं है, बल्कि एक विशाल और व्यवस्थित लाइब्रेरी की तरह है। आप किसी सवाल का जवाब तुरंत नहीं देते, आप उस लाइब्रेरी में जाते हैं, सही किताब ढूंढते हैं, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर एक ऐसा जवाब देते हैं जो इतना सोचा समझा, तार्किक और सटीक होता है कि उसे कोई काट नहीं सकता। आप एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट, योजनाकार या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं जहां गहरी और लंबी सोच की ज़रूरत हो। अब आते हैं प्यार और रोमांस पर, जो इस घर का सबसे नाजुक पहलू है। शनि यहाँ बैठकर आपके प्रेम जीवन की एक कठिन परीक्षा लेते हैं। आपका प्यार पहली नज़र वाला, चंचल और तूफानी नहीं होता। आपका प्यार एक धीमी आंच पर पकने वाली खीर जैसा होता है, जिसमें समय लगता है पर स्वाद गहरा होता है। आपको जल्दी किसी से प्यार नहीं होता। आप किसी पर भरोसा करने में महीनों, शंजी सालों लगा सकते हैं। आप सामने वाले को हर कसौटी पर परखते हैं, लेकिन एक बार जब आप किसी को अपना दिल दे देते हैं, तो आपका रिश्ता बहुत ही गहरा, वफादार और जिम्मेदारियों पर टिका होता है। और अब आते हैं संतान पर। ये सच है कि शनि यहाँ संतान में देरी करते हैं, पर इसके पीछे की गहरी वजह को समझिए। शनि एक सख्त लेकिन दयालु गुरु हैं। वो आपको माता-पिता बनने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उस पवित्र और बड़ी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो आपको पहले भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से इतना स्थिर और परिपक्व बना देते हैं कि जब आपका बच्चा इस दुनिया में आए, तो आप उसे सिर्फ प्यार और दुलार ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, अनुशासित और स्थिर भविष्य भी दे सकें। आप एक बहुत ही ज़िम्मेदार माता-पिता बनते हैं। आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ माँ-बाप नहीं, बल्कि एक गुरु, एक टीचर होते हैं, जो उन्हें जीवन के असली मूल्य, मेहनत का सम्मान और अनुशासन का महत्व सिखाते हैं। कुल मिलाकर, पाँचवें घर के शनि आपको एक ऐसा मास्टर क्रिएटर बनाते हैं, जिसकी कला, जिसका प्यार और जिसके बच्चे तीनों ही समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आप दुनिया को सिखाते हैं कि असली और स्थायी खुशी दिखावे और चंचलता में नहीं, बल्कि किसी चीज़ को धैर्य, लगन और गहराई से बनाने और उसे स्थायी रूप देने में है। इस मास्टरपीस को बनाने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। शनिदेव एक सख्त गुरु हैं और पाँचवें घर में बैठकर वो आपके अंदर के बच्चे और आपकी खुशियों की सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो आप महसूस करते हैं, वो है क्रिएटिव ब्लॉक और सेल्फ डाउट। आपके अंदर हुनर तो बहुत होता है, लेकिन आप अपने ही काम के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। आप कोई भी चीज़ बनाने के बाद उससे खुश नहीं होते। आपको हमेशा उसमें कोई न कोई कमी नज़र आती है। ये परफ़ेक्शन की चाहत आपको इतना डरा देती है कि आप कई बार कुछ नया शुरू ही नहीं कर पाते। आपके मन में हमेशा ये डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे? कहीं मेरा काम अच्छा नहीं हुआ तो? आप जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय नहीं कर पाते।
आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि आप एक जवान शरीर में एक बूढ़ी आत्मा हैं। जहाँ लोग हंस खेल रहे होते हैं, आप शायद किसी गहरी सोच में डूबे रहते हैं। आपको लेट गो करना यानी चीज़ों को हल्के में लेना नहीं आता। जीवन आपको एक गंभीर जिम्मेदारी की तरह लगता है, उत्सव की तरह नहीं। प्यार और रोमांस के मामले में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत कच्चे होते हैं। आप प्यार तो बहुत करते हैं, पर आई लव यू कहना या अपनी भावनाओं को दिखाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आपका ये गंभीर और ठंडा स्वभाव आपके पार्टनर को ये महसूस करा सकता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते या बोरिंग हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। संतान के मामले में देरी या बच्चों के साथ एक गंभीर और अनुशासित रिश्ता आपको परेशान कर सकता है। आप उनके साथ एक दोस्त की तरह खेलने कूदने की बजाय हमेशा एक टीचर की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे एक भावनात्मक दूरी बन सकती है। सेहत के मामले में पांचवां घर आपके पेट, पाचन और दिल से जुड़ा है। शनि का दबाव यहाँ पाचन से जुड़ी समस्याएं, पेट में भारीपन या चिंता की वजह से दिल पर बोझ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। ये सारी चुनौतियाँ शनिदेव आपको इसलिए देते हैं ताकि आप अपनी खुशियों को गंभीरता से लेना सीखें और उन्हें बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर की स्थिरता में खोजें। इस गंभीरता के बोझ को हल्का करने के भी रास्ते हैं। ये उपाय आपके जीवन में खुशी और रचनात्मकता के बंद दरवाजों को खोलने में मदद करेंगे। पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है अपने अंदर के बच्चे से दोबारा दोस्ती करना। कोई ऐसा हुनर या हॉबी अपनाएं जिसमें आपको मज़ा आता हो, भले ही आप उसमें अच्छे ना हों। पेंटिंग करें, गाना गाएं, डांस करें, सिर्फ खुशी के लिए, परफेक्शन के लिए नहीं। हर हफ्ते अपने लिए थोड़ा प्ले टाइम ज़रूर निकालें। दूसरा उपाय है सेवा। चूंकि पांचवां घर बच्चों का है, आप बच्चों से जुड़ी किसी संस्था में सेवा करें। अनाथ बच्चों को कुछ सिखाएं, उनकी मदद करें या बस उनके साथ थोड़ा खेलें। जब आप दूसरों के बच्चों को निस्वार्थ खुशी देंगे, तो आपके जीवन में भी संतान और खुशी से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी। तीसरा उपाय है सूर्य देव की उपासना। पांचवां घर सूर्य का नैसर्गिक घर है। शनि की ठंडक और अंधेरे को कम करने के लिए सूर्य की ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ये आपके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाएगा। चौथा, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार उनके मंत्र ओम शाम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। और आखिरी सलाह, अपने काम की सराहना करना सीखें। अपनी छोटी छोटी जीतों का भी जश्न मनाएं। याद रखिए, शनिदेव आपकी खुशियों के दुश्मन नहीं हैं। वो बस चाहते हैं कि आप एक ऐसी खुशी पाएं जो स्थायी हो और जिसे कोई आपसे छीन न सके। आज हम ज्योतिष के एक ऐसे योग की बात करेंगे जिसे सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये शनिदेव का सबसे शक्तिशाली और शुभ वरदानों में से एक है। हम बात कर रहे हैं शनि के छठे घर में होने की। देखिए, छठा घर ज्योतिष में एक दुस्थान यानी एक कठिन घर माना जाता है। ये घर है रोग, बीमारी, आर्ण, कर्ज और रिपु, दुश्मन का। ये घर है रोजमर्रा के संघर्ष का, बाधाओं का, मुकदमेबाजी का, नौकरी का और सेवा का। ये जीवन का वो रणक्षेत्र है जहाँ हमें रोज कोई ना कोई लड़ाई लड़नी पड़ती है, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, कोई बीमारी हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। और अब कल्पना कीजिए, इस रणक्षेत्र में, इस बैटल ग्राउंड में शनि देव आकर बैठ जाते हैं। शनि, जो खुद कर्म, अनुशासन, धैर्य, सीमाएं, संरचना और संघर्ष के देवता हैं। जब एक संघर्ष का ग्रह संघर्ष के घर में आकर बैठता है, तो ये ज्योतिष का एक अद्भुत और शक्तिशाली विपरीत राजयोग बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है कांटे से कांटा निकालना या झर को झर काटना। एक नकारात्मक और क्रूर ग्रह जब एक नकारात्मक घर में बैठता है, तो वो उस घर के सारे नकारात्मक फलों को नष्ट कर देता है। शनि यहाँ आकर दुखी या कमज़ोर नहीं होते, बल्कि वो अपने असली स्वरूप में, अपनी पूरी ताकत में आ जाते हैं। वो एक ऐसे महान सेनापति की तरह हैं जिसे राजमहल के आराम से ज़्यादा युद्ध के मैदान में ही आनंद और सुकून मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके दुश्मनों की। छठे घर के शनि आपको अजात शत्रु बनाते हैं, यानी जिसका कोई दुश्मन ना हो। पर ये होता कैसे है? क्या आपके दुश्मन होते ही नहीं? नहीं, दुश्मन तो होते हैं, पर वो आपके सामने टिक नहीं पाते। और आप उन्हें हराते कैसे हैं? आप उनसे लड़ते नहीं हैं, आप उन्हें थका देते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई हथियार नहीं, बल्कि आपकी सहन शक्ति और आपका असीम धैर्य है।
आपका दुश्मन आप पर चिल्लाएगा, साजिशें रचेगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको भड़काएगा, पर आप एक विशाल चट्टान की तरह शांत खड़े रहेंगे और चुपचाप अपना काम करते रहेंगे। आपका दुश्मन लड़ लड़ कर थक जाएगा, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पर आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। आप वो दीमक हैं जो धीरे धीरे, बिना किसी शोर शराबे के, दुश्मन की पूरी सल्तनत की नींव को अंदर से खोखला कर देती है। समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। लोग आपको हरा नहीं पाते, क्योंकि आप हार मानना जानते ही नहीं। अब बात करते हैं आपकी काम करने की क्षमता की, जो कि अलौकिक है। आप एक कर्म योगी हैं। आपके लिए काम ही पूजा है, काम ही तपस्या है और काम ही मोक्ष है। आप दुनिया के सबसे भरोसेमंद, अनुशासित और मेहनती इंसान होते हैं। आप किसी काम को सिर्फ करते नहीं हैं, आप उस काम में इतनी गहराई तक उतर जाते हैं कि आप उस काम के मास्टर बन जाते हैं। आप एक बेहतरीन वकील बन सकते हैं, क्योंकि आप एक केस की हज़ारों पन्नों की फाइल में से उस एक छोटी सी बारीक डिटेल को ढूंढ निकालेंगे जो केस का रुख पलट दे। आप एक बेहतरीन डॉक्टर या सर्जन बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बीमारी की जड़ तक जाने का धैर्य और उसे जड़ से मिटाने की लगन होती है। आप एक बेहतरीन पुलिस अफसर या सैनिक बन सकते हैं, क्योंकि आप अनुशासन में जीते हैं और किसी भी मुश्किल मिशन से घबराते नहीं। आप जिस भी नौकरी में होते हैं, वहाँ अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से सर्वोच्च पद तक पहुँचते हैं। आप वो इंसान हैं जो एक छोटी-सी नौकरी से शुरुआत करके उसी कंपनी का सीईओ बन सकता है। शनि यहाँ बैठकर आपको एक घायल मरहम लगाने वाला, वुंडेड हीलर बनाते हैं। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जीवन के शुरुआती सालों में आपको खुद स्वास्थ्य से जुड़ी कोई लंबी चलने वाली समस्या हो सकती है। आप उस दर्द और परेशानी से इतना कुछ सीखते हैं, आप उस पर इतनी रिसर्च करते हैं कि आप उस बीमारी के विशेषज्ञ बन जाते हैं। और फिर आप उसी ज्ञान से दूसरों का इलाज करते हैं, दूसरों को उस दर्द से बाहर निकालते हैं। आपका अपना संघर्ष ही आपको दूसरों का सहारा, दूसरों का मरहम बना देता है। आर्थिक रूप से आप कर्ज शब्द से ही नफरत करते हैं। आप कर्ज लेने से इतना डरते हैं कि आप अपने खर्चों को बहुत ही ज़्यादा अनुशासित रखते हैं। आप कभी भी चादर से ज़्यादा पैर नहीं पसारते। आप धीरे-धीरे, बूँद-बूँद करके पैसा जमा करते हैं और एक बहुत ही स्थिर और सुरक्षित आर्थिक जीवन जीते हैं। आप अपनी मेहनत से हर मुश्किल, हर बाधा पर विजय पाते हैं। आपकी ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जो दुनिया को सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर धैर्य और लगन हो, तो वो किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। आप चुनौतियों से डरते नहीं, आप चुनौतियों में ही अपनी शक्ति और अपना उद्देश्य खोजते हैं। इतनी बड़ी शक्तियों की एक कीमत भी होती है। शनिदेव जब छठे घर में बैठकर आपको एक अजेय योद्धा बनाते हैं, तो वो आपसे कुछ चीज़ें छीन भी लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है आपका वर्कaholic, यानी काम की लत वाला स्वभाव। आप काम में इतना डूब जाते हैं कि आप जीना भूल जाते हैं। आपके लिए आराम करना, छुट्टियाँ मनाना या बस खाली बैठना एक सज़ा की तरह होता है। आप हमेशा किसी न किसी समस्या को सुलझाने में लगे रहते हैं। अगर कोई समस्या नहीं होती, तो आप खुद कोई समस्या खोज लेते हैं। इस वजह से आपका निजी जीवन, आपके रिश्ते और आपका स्वास्थ्य तीनों प्रभावित होते हैं। आप रिश्तों में भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह व्यवहार करते हैं। आपका पार्टनर आपसे अपनी भावनाएं बांटना चाहता है और आप उसे सलाह देने लगते हैं, उसकी समस्या का हल निकालने लगते हैं। आप प्यार और परवाह को भी एक ड्यूटी या काम की तरह देखते हैं। इससे आपके रिश्तों में वो गर्माहट और सहजता नहीं आ पाती, जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है। आपकी एक और आदत होती है, चिंता करना। छठा घर चिंताओं का भी है और शनि का स्वभाव भी गंभीर है। आप हमेशा भविष्य को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, अपने काम को लेकर एक अनजानी चिंता में डूबे रहते हैं। आप चीज़ों को हल्के में ले ही नहीं पाते। आपका दिमाग हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है, जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थका देता है। सेहत के मामले में शनि यहाँ एक लंबी चलने वाली, यानी क्रॉनिक बीमारी दे सकते हैं। ये बीमारी बहुत गंभीर नहीं होती, पर ये ज़िंदगी भर आपके साथ चलती है, जैसे जोड़ों का दर्द, पाचन की समस्या या कोई स्किन प्रॉब्लम। आप दुनिया की हर समस्या तो सुलझा लेते हैं, पर अपनी ही थकान और छोटी-मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बाद में बड़ी बन जाती हैं। आप दूसरों की सेवा में इतना मग्न हो जाते हैं कि आप खुद की सेवा करना भूल जाते हैं। इस अथक योद्धा को भी आराम और मरहम की ज़रूरत होती है। ये उपाय आपको संतुलन बनाने में मदद करेंगे। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय वही है जो आपकी ताकत है, सेवा। लेकिन इस बार ये सेवा बिना किसी उम्मीद के करें। हर शनिवार किसी गरीब, बीमार या मजदूर वर्ग के इंसान की मदद करें। उन्हें भोजन कराएं, दवाइयाँ दिलवाइए या बस उनके साथ बैठकर उनकी सुनें।
जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो शनिदेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको मिलता है। दूसरा उपाय है जानवरों की सेवा। छठा घर छोटे जानवरों का भी होता है। आप किसी कुत्ते या किसी भी जानवर को रोज रोटी खिलाएं, उनकी सेवा करें। ये उपाय आपके शत्रुओं को शांत करता है और बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। तीसरा और आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय है खुद की सेवा। काम से ब्रेक लेना सीखें। हफ्ते में एक दिन सिर्फ आराम करें, कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अपने शरीर की मालिश कराएं, अच्छा संगीत सुने। आपको ये समझना होगा कि मशीन को भी सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। चौथा, रोज़ाना योग और प्राणायाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये आपकी चिंता को कम करेगा और आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आराम देगा। और आखिरी सलाह, हर शनिवार शनिदेव के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको दूसरों की सेवा करने की शक्ति दें, पर साथ ही खुद का ध्यान रखने की समझ भी दें। याद रखिए, शनिदेव ने आपको लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, बल्कि हर लड़ाई को जीतने के लिए बनाया है। हम ज्योतिष के उस घर की यात्रा पर निकलते हैं जिसे सब जानते तो हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। सातवां घर। ये सिर्फ शादी या बिजनेस पार्टनर का घर नहीं है। ये आपकी कुंडली का आईना है। वो जगह जहां आप खुद को दूसरों की आंखों से देखते हैं। ये वो जगह है जहां मैं, पहला घर, हम, सातवां वो घर में बदल जाता है। ये घर है आपकी परछाई का, आपके समर्पण का, आपके समझौतों का और समाज के साथ आपके अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट का। और अब कल्पना कीजिए, इस आईने में, इस घर में शनिदेव आकर बैठ जाते हैं। शनि, जो कर्म, अनुशासन, धैर्य, वास्तविकता, सीमाएं और समय के देवता हैं। जब समय का ग्रह प्रतिबद्धता के घर में बैठता है, तो वो एक ऐसी कहानी लिखता है जो किसी बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म जैसी नहीं, बल्कि एक महान ऐतिहासिक महाकाव्य जैसी होती है। अक्सर ज्योतिषी इसे विवाह में देरी का योग कहकर डराते हैं। हाँ, देरी होती है, पर क्यों? इसके पीछे शनि देव का गहरा ज्ञान और करुणा छिपी है। शनि एक ऐसे वास्तुकार आर्किटेक्ट की तरह है जिसे एक ऐसा किला बनाने का काम मिला है जो हजारों साल तक खड़ा रहे। वो जल्दी जल्दी में कच्ची ईंटों से दीवारें नहीं उठाते। वो पहले सालों तक ज़मीन की परख करते हैं, उसकी नींव खोदते हैं, उसे मजबूत करते हैं। आपकी जवानी का समय वही नींव खोदने का समय होता है। शनि आपको जीवन के शुरुआती सालों में रिश्तों के वो कड़वे और सच्चे अनुभव देते हैं जो आपको सिखाते हैं कि सच्चा रिश्ता क्या होता है। वो आपके अंदर से चंचलता, अधीरता और दिखावे की चाहत को निकाल कर आपको एक ऐसे परिपक्व इंसान में बदलते हैं जो एक रिश्ते की पवित्रता और जिम्मेदारी को समझ सके। शनि आपको शादी के लिए तैयार करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी के साथ अधूरे मन से जुड़ें। और जब आप तैयार हो जाते हैं, अक्सर 32-36 साल की उम्र के बाद, तब शनि आपके जीवन में एक ऐसे साथी को लाते हैं जो आपका प्रेमी नहीं, आपका सहयोद्धा होता है। ये रिश्ता फूलों और चॉकलेट पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, वफादारी और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की चट्टान पर टिका होता है। आप और आपका पार्टनर दोनों मिलकर जीवन रूपी इमारत की एक एक ईंट रखते हैं। आप एक दूसरे के सपनों को अपना सपना समझते हैं। जब दुनिया आपके खिलाफ होती है, तो आपका पार्टनर आपके साथ एक ढाल बनकर खड़ा होता है। आपका प्यार बातों से नहीं, कर्मों से जाहिर होता है। आप शायद रोज आई लव यू न कहें, पर आप बिना कहे ही अपने साथी की हर ज़रूरत पूरी करेंगे। ये रिश्ता समय के साथ कमज़ोर नहीं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। ये उस पुरानी शराब की तरह है जो जितनी पुरानी होती है, उतनी ही कीमती और नशीली होती जाती है। बुढ़ापे में, जब दुनिया की सारी चकाचौंध खत्म हो जाती है, तब आप और आपका पार्टनर एक दूसरे का हाथ थामे एक गहरे संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। आपने मिलकर जो कहिला बनाया था, वो अब हर तूफान से आपकी रक्षा कर रहा है। अब बात करते हैं बिजनेस और साझेदारी की। शनि की ये स्थिति बिजनेस के लिए एक वरदान है। आप एक ऐसे बिजनेस पार्टनर बनते हैं जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट और ज़ुबान की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। आप कानून, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या किसी भी ऐसे बिजनेस में अद्भुत सफलता पाते हैं जहां लंबी अवधि की योजना, धैर्य और अनुशासन की ज़रूरत हो। आप अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं जो दशकों तक चलता है। आपका जीवन साथी या पार्टनर कैसा होता है? वो अक्सर आपसे उम्र में बड़ा या अपनी सोच में बहुत परिपक्व हो सकता है। वो बहुत मेहनती, अनुशासित और थोड़ा गंभीर स्वभाव का हो सकता है। वो दुनिया की नज़रों में एक सफल और सम्मानित व्यक्ति होता है। वो आपको ज़मीन से जोड़े रखता है। कुल मिलाकर सातवें घर के शनि आपको एक ऐसा गहरा और सच्चा रिश्ता देते हैं
जो शायद दुनिया की नज़रों में रोमांटिक ना हो, पर उसकी मजबूती और वफादारी एक मिसाल होती है। इस अजय कहले को बनाने की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। शनिदेव जब सातवें घर में बैठते हैं, तो वो आपके रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा भी लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भावनात्मक सूखापन और रोमांस की कमी। आपका रिश्ता इतना ज़्यादा कर्तव्य, ज़िम्मेदारी और अनुशासन पर आधारित हो जाता है कि उसमें प्यार की कोमलता, स्पॉन्टेनिटी और हँसी मज़ाक के लिए जगह ही नहीं बचती। आपका पार्टनर हमेशा ये शिकायत कर सकता है कि आप बहुत ठंडे, रूखे और बोरिंग हैं। उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि वो आपके लिए एक ज़िम्मेदारी है, मोहब्बत नहीं। ये भावनात्मक दूरी रिश्ते में एक ऐसा खालीपन ला सकती है, जिसे भरना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चुनौती है जीवन साथी का स्वभाव। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आलोचक, क्रिटिकल, हुक्म चलाने वाला, डोमिनेटिंग या निराशावादी हो सकता है। वो आपकी हर छोटी-छोटी बात में कमी निकाल सकता है। आपको हमेशा ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उसे कभी खुश कर ही नहीं सकते। रिश्ता एक प्यार का बंधन नहीं, बल्कि एक जेल की तरह महसूस होने लगता है, जहाँ आप नियमों और उम्मीदों में कैद होते हैं। विवाह में देरी अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा है। जब आप अपने दोस्तों को शादी करते, घर बसाते देखते हैं, तो आपके मन में एक गहरा अकेलापन और आत्मसंदेह पैदा होता है। आपको लगने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। ये इंतज़ार का समय बहुत निराशाजनक हो सकता है। अगर शनि यहाँ पीड़ित अवस्था में हो, तो ये तलाक या अलगाव का कारण भी बन सकते हैं, या फिर एक ऐसी शादी देते हैं जो चलती तो है, पर एक बोझ की तरह, जहाँ दोनों पार्टनर सिर्फ समाज या बच्चों के लिए साथ रह रहे होते हैं। बिजनेस में भी आपके पार्टनर बहुत सख्त और इनफ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जिससे फैसले लेने में बहुत देरी होती है और तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। सातवां घर समाज का भी है, इसलिए आपके रिश्ते की समस्याएं अक्सर लोगों के सामने आ जाती हैं, जिससे आपको सामाजिक अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। इस रिश्ते के कगले में प्यार और वार्मथ की खिड़कियां कैसे खोलें, इसके भी रास्ते हैं। ये उपाय आपके रिश्ते को मजबूत भी बनाएंगे और मधुर भी। पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है सचेत प्रयास। आपको ये समझना होगा कि आपके लिए प्यार का इज़हार करना स्वाभाविक नहीं है, इसीलिए आपको होशपूर्वक प्रयास करना होगा। अपने पार्टनर के लिए छोटे-छोटे काम करें। उन्हें हफ्ते में एक बार बाहर ले जाइए, उनकी तारीफ करें। अपने कैलेंडर में डेट नाइट को भी वैसे ही मार्क करें, जैसे आप किसी बिजनेस मीटिंग को करते हैं। दूसरा उपाय है सेवा। अपने जीवनसाथी की निस्वार्थ सेवा करें। उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखें, बिना किसी उम्मीद के। जब आप रिश्ते को एक कर्तव्य की बजाय सेवा के रूप में देखते हैं, तो शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा, हर शनिवार किसी गरीब या बुजुर्ग विवाहित जोड़े को कुछ दान करें, उनकी मदद करें। इससे आपके अपने वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। चौथा, कभी भी किसी साझेदारी में धोखा न दें, चाहे वो बिजनेस हो या शादी। अपने वादों और अनुबंधों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। आपकी ईमानदारी ही शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है। और आखिरी सलाह, हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनिदेव के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके रिश्ते में मजबूती के साथ साथ मिठास भी भरें। याद रखिए, शनिदेव आपको एक अस्थायी रोमांस नहीं, बल्कि एक जन्म जन्मांतर का साथ देना चाहते हैं। हम ज्योतिष की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी और सबसे गलत समझी जाने वाली गुफा में उतरते हैं। आठवां घर। ये घर आपकी कुंडली का पाताल लोक है, वो जगह जहाँ जीवन और मृत्यु मिलते हैं, जहाँ अंधेरा और रोशनी एक हो जाते हैं। ये घर है अचानक होने वाली घटनाओं का, संकट का, छिपे हुए ज्ञान का, गुप्त विद्याओं का, मनोविज्ञान का और सबसे बढ़कर रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन का। ये वो जगह है जहाँ एक कीड़ा, कैटरपिलर, अपने कोकून में जाकर एक तितली में बदल जाता है। और अब कल्पना कीजिए, इस रहस्यमयी अंधेरी और गहरी गुफा में शनिदेव आकर बैठ जाते हैं। शनि, जो कर्म, धैर्य, अनुशासन, संरचना, सीमाएं और समय के देवता हैं। जब समय और कर्म का ग्रह रूपांतरण और रहस्यों के घर में बैठता है, तो एक ऐसा असाधारण योग बनता है, जिसे दुनिया का कोई भी सामान्य ज्योतिषी शायद पूरी तरह से समझ ही नहीं पाता। इसे अष्टम शनि कहकर लोग डरते हैं, पर मैं इसे एक योगी का जन्म कहता हूँ। सबसे बड़ा वरदान जो शनि यहाँ आपको देते हैं, वो है लंबी आयु, लॉन्जेविटी। आठवां घर आयु का है और शनि खुद आयु के कारक हैं। जब आयु का ग्रह आयु के घर में बैठता है, तो ये आपको एक बहुत लंबी जिंदगी का आशीर्वाद देता है, लेकिन ये सिर्फ सालों की गिनती नहीं है।
शनि आपको इतना समय इसलिए देते हैं ताकि आप इस जीवन के हर कर्म का हिसाब किताब समझ सकें, हर संकट को जी सकें और उससे सीख कर एक ज्ञानी पुरुष या महिला बन सकें। आप वो इंसान हैं जो अपनी समस्याओं को ख़त्म नहीं करते, आप उनसे ज़्यादा जी जाते हैं। आप अपने दुश्मनों से ज़्यादा जी जाते हैं। समय खुद आपका सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी महाशक्ति की। आप अंधेरे से नहीं डरते। जहाँ दुनिया मौत, बीमारी, रहस्य और संकट के नाम से कांपती है, आप उन चीज़ों में एक गहरा सुकून पाते हैं। आप एक जन्मजात मनोवैज्ञानिक, एक जासूस, एक रिसर्चर या एक सर्जन होते हैं। आप चीज़ों की सतह पर नहीं तैरते, आप सीधे उनकी गहराई में उतरकर उसकी जड़ तक पहुँचते हैं। आप एक ऐसे सर्जन बन सकते हैं जो घंटों तक एक जटिल ऑपरेशन करके किसी को नई जिंदगी दे दें। आप एक ऐसे जासूस बन सकते हैं जो सालों पुराने केस की गुत्थी सुलझा दें। आप एक ऐसे तांत्रिक या ज्योतिषी बन सकते हैं जो ब्रह्मांड के छिपे हुए नियमों को समझ सके। शनि आपको वो धैर्य और अनुशासन देते हैं जो इन गहरे विषयों पर रिसर्च करने के लिए ज़रूरी है। आठवां, घर दूसरों के पैसे का भी है, जैसे कि विरासत, इनहेरिटेंस, बीमा, इंश्योरेंस या आपके जीवन साथी का पैसा। शनि यहाँ बैठकर आपको रातों रात कोई लॉटरी नहीं जिताते, बल्कि आपको जो भी धन मिलता है वो बहुत देरी से, बहुत जिम्मेदारियों और संघर्ष के बाद मिलता है। हो सकता है आपको कोई ऐसी विरासत मिले जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो, पर उसे संभालना एक तपस्या जैसा हो। आप इंश्योरेंस, ऑडिटिंग या टैक्स जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल हो सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों के पैसे के एक बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार संरक्षक बनते हैं। आपकी छठी इंद्री इंट्यूशन कमाल की होती है। आप लोगों के चेहरे के पीछे छिपे उनके असली इरादों को पढ़ लेते हैं। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप झूठ को मीलों दूर से सूंघ लेते हैं। आपकी आंखें एक एक्स-रे मशीन की तरह होती हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत है संकट के समय में आपकी स्थिरता। जब सबकी दुनिया उजड़ रही होती है, जब कोई बड़ा संकट आता है, तो आप घबराते नहीं हैं, बल्कि आप और ज़्यादा शांत और केंद्रित हो जाते हैं। आप उस तूफान की आँख, आई ऑफ द स्टॉर्म की तरह हैं, जिसके चारों तरफ तबाही मची है, पर केंद्र में एक अद्भुत शांति है। लोग संकट के समय आपके पास ही सलाह लेने आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप भावनाओं में बहे बिना सही रास्ता दिखाएंगे। कुल मिलाकर शनि यहाँ आपको एक गुप्त ज्ञानी, एक आधुनिक योगी बनाते हैं, जिसकी शक्तियाँ छिपी हुई हैं। आप एक ऐसे कीमियागर अल्केमिस्ट हैं जो जीवन भर धीरे-धीरे अपने दुखों और संघर्षों के कोयले को ज्ञान और स्थिरता के हीरे में बदलता रहता है। लेकिन दोस्तों, इस कीमियागरी की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक और लंबी होती है। 8वें घर का शनि आपको जो ज्ञान देता है, उसकी एक बहुत भारी कीमत वसूलता है। सबसे बड़ी और गहरी चुनौती है एक स्थायी डर और अंदरूनी अंधेरा। आपके मन में हमेशा एक अनजानी चिंता, एक गहरा डर बैठा रहता है। ये डर किसी खास चीज़ का नहीं होता, ये बस एक एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। ये आपको डिप्रेशन और निराशावाद की ओर ले जा सकता है। आप जीवन की खुशियों को भी शक की नज़र से देखते हैं। दूसरी चुनौती है लंबी और पुरानी बीमारियाँ। शनि यहाँ एक ऐसी बीमारी दे सकते हैं जिसका पता लगाना मुश्किल हो और जो ज़िंदगी भर धीरे-धीरे आपको परेशान करती रहे। ये बीमारियाँ अक्सर शरीर के अंदरूनी या गुप्त अंगों से जुड़ी हो सकती हैं। आपके जीवन में हर चीज़ अचानक होती है और ज़्यादातर बुरी चीज़ें। अचानक नौकरी चली जाना, अचानक कोई बड़ा नुकसान हो जाना या अचानक किसी अपने को खो देना। आपका जीवन एक सीधी सड़क नहीं, बल्कि एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा होता है, जिसमें अचानक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। आपके ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते बहुत ठंडे, तनावपूर्ण या ज़िम्मेदारियों से भरे हो सकते हैं। आपको हमेशा महसूस हो सकता है कि आप उनके लिए एक बोझ हैं या वो आपके लिए एक बोझ हैं। विरासत को लेकर लंबे और कड़वे झगड़े हो सकते हैं और अगर पैसा मिलता भी है, तो वो अपने साथ बहुत सारा दुख और क्लेश लेकर आता है। आप बहुत ज़्यादा रहस्यमयी और अलग-थलग हो जाते हैं। आप अपनी बातें, अपने दुख किसी से बाँट नहीं पाते। लोगों को आप एक अजीब, डरावने या मनहूस इंसान समझ सकते हैं। ये आपको एक बहुत गहरे अकेलेपन में धकेल देता है। आपको हमेशा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता। जीवन में बार-बार आपको मृत्यु जैसे अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से गुज़रना पड़ता है। ये अनुभव ज़रूरी नहीं कि शारीरिक हों, ये भावनात्मक या आर्थिक भी हो सकते हैं, जहाँ आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया और फिर आपको शून्य से अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी पड़ती है। इस अंधेरी गुफ़ा में रोशनी की मशाल कैसे जलाएँ, इसके भी रास्ते हैं। ये उपाय आपको उस अंधेरे को आपकी ताकत बनाने में मदद करेंगे।
पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है ध्यान और प्राणायाम। खासकर ऐसा ध्यान जो आपको अपनी सांसों से जोड़े। जब आप अपनी सांसों की गहराई में उतरते हैं तो आप अपने अंदर के डर का सामना करना सीखते हैं। ये आपके मन को शांत करेगा। दूसरा उपाय है सेवा। पर कहाँ? ऐसी जगहों पर जहाँ जीवन और मृत्यु बहुत करीब होते हैं। आप किसी अस्पताल में सेवा करें, किसी लावारिस लाश के अंतिम संस्कार में मदद करें या किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की देखभाल करें। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के सबसे बड़े दुख में उनका सहारा बनते हैं, तो आपका अपना डर खत्म हो जाता है और आठवें घर का शनि आपको एक हीलर बना देता है। तीसरा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके लिए एक कवच की तरह काम करेगा। ये मंत्र मृत्यु के भय को जीतने का सबसे बड़ा मंत्र है। रोजाना या हर शनिवार इसका जाप ज़रूर करें। चौथा, अपने सारे टैक्स, बीमा और कर्ज को लेकर हमेशा ईमानदार रहें। किसी के भी पैसे में कभी कोई हेर-फेर न करें। आपकी ईमानदारी ही शनि का सबसे बड़ा उपाय है। और आखिरी सलाह, अंधेरे से भागें मत, उसे अपना दोस्त बनाएं। आप एक खोजकर्ता हैं, जिसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को खोजने के लिए भेजा गया है। याद रखिए, शनिदेव आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा अघोरी बनाना चाहते हैं, जो श्मशान की राख से भी जीवन का अमृत निकाल ले। हम ज्योतिष की एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो बुद्धि और आत्मा दोनों को छू जाएगी। हम बात करेंगे शनिदेव की, जब वो आपकी कुंडली के सबसे पवित्र और शुभ घरों में से एक नवम घर में बैठते हैं। देखिए, नवम घर आपकी कुंडली का मंदिर है, आपका विश्वविद्यालय है। ये घर है धर्म का, यानी आपका जीवन जीने का सिद्धांत, आपकी नैतिकता। ये घर है भाग्य का, यानी किस्मत और ईश्वरीय कृपा का। ये घर है आपके गुरु का, आपके पिता का और उस उच्च ज्ञान का जो हमें जीवन का मकसद समझाता है। ये घर है लंबी यात्राओं का और दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी का। और अब कल्पना कीजिए, इस पवित्र मंदिर में, इस ज्ञान के घर में शनिदेव आकर बैठ जाते हैं। शनि, जो कर्म, अनुशासन, धैर्य, वास्तविकता, संदेह और समय के देवता हैं। जब एक संशयवादी, स्केप्टिक और यथार्थवादी ग्रह आस्था और भाग्य के घर में बैठता है, तो एक असाधारण संघर्ष और उससे भी ज़्यादा असाधारण योग का जन्म होता है। लोग इसे भाग्य में रुकावट का योग कहकर डरते हैं, पर मैं इसे एक सच्चे दार्शनिक का जन्म कहता हूँ। सबसे बड़ा वरदान जो शनि यहाँ आपको देते हैं, वो है एक अटूट और स्वयं निर्मित विश्वास प्रणाली। आप वो इंसान नहीं हैं जो किसी और की कही सुनी बातों पर आंख बंद करके यकीन कर ले। आपका जन्म ही एक प्रश्न के साथ होता है। बचपन से ही आप हर धार्मिक मान्यता, हर परंपरा पर सवाल उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका सबूत क्या है? आप अपने पिता, अपने गुरु या किसी भी धार्मिक व्यक्ति की बातों को जस का तस स्वीकार नहीं करते। इस वजह से जीवन के शुरुआती सालों में आपको एक नास्तिक, एक विद्रोही या एक अलग-थलग इंसान समझा जा सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आप किसी भी समूह में फिट नहीं होते। लेकिन ये शनिदेव की सबसे बड़ी कृपा है। वो आपको उधार की आस्था नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि आप अपना सच खुद खोजें। आप वो इंसान हैं जो सिर्फ़ एक धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ता। आप दुनिया के सारे धर्मों, सारे दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। आप एक वैज्ञानिक की तरह धर्म की प्रयोगशाला में उतरते हैं। आप हर सिद्धांत को तर्क की कसौटी पर कसते हैं, उसे अपने अनुभव से जाँचते हैं। और सालों की इस कठोर मेहनत, इस तपस्या के बाद, अक्सर 36-40 की उम्र के बाद, आप एक ऐसे सत्य पर पहुंचते हैं जो किसी किताब में नहीं लिखा था। वो आपका अपना कमाया हुआ, जिया हुआ सच होता है। आपकी आस्था किसी और की दी हुई नहीं, बल्कि आपकी अपनी खोज होती है। और जब आप इस तरह से किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास एक ऐसी चट्टान बन जाता है जिसे दुनिया की कोई आंधी, कोई तर्क हिला नहीं सकता। आप एक सच्चे धर्मगुरु या शिक्षक बनते हैं। आप हवा में बातें नहीं करते। आप जो सिखाते हैं, उसे पहले खुद जीते हैं। आप एक बेहतरीन प्रोफ़ेसर, एक जज, एक वकील या एक दार्शनिक लेखक बन सकते हैं। लोग आपकी बातों पर इसलिए भरोसा करते हैं, क्योंकि आपकी बातों में सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव का वजन होता है। अब बात करते हैं आपके पिता या गुरु के साथ रिश्ते की। ये रिश्ता अक्सर बहुत गंभीर, अनुशासित और ज़िम्मेदारियों से भरा होता है। ये भावनाओं के दिखावे वाला रिश्ता नहीं, बल्कि कर्तव्य पर आधारित होता है। आपके पिता खुद एक बहुत ही अनुशासित और मेहनती इंसान हो सकते हैं। उनसे आपको विरासत में धन-दौलत मिले ना मिले, पर मेहनत और अनुशासन का संस्कार ज़रूर मिलता है। उम्र के साथ आप अपने पिता के संघर्ष को समझते हैं और उनके प्रति एक गहरा सम्मान महसूस करते हैं।
आपकी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन भी एक तपस्या की तरह होती है। आपको अपनी डिग्री पूरी करने में दूसरों से ज़्यादा समय लग सकता है, आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, तो आप उस विषय के एक सच्चे ज्ञाता होते हैं, सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं। और अंत में भाग्य, क्या शनि भाग्य को रोकते हैं? नहीं, शनि आपको सिखाते हैं कि कर्म ही भाग्य है। आप उन लोगों में से हैं जो अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। आप अपनी मेहनत और सही आचरण से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। शनिदेव आपसे कहते हैं, तुम अपना धर्म निभाओ, तुम अपना कर्म करो, भाग्य तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। आपकी ज़िंदगी दुनिया के लिए एक मिसाल बनती है कि कैसे एक इंसान बिना किसी भाग्य के सहारे सिर्फ अपने कर्म और ज्ञान के दम पर शिखर तक पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, अपना सच खुद खोजने की ये यात्रा कांटों से भरी होती है। शनिदेव जब नवम घर में बैठते हैं, तो वो आपके विश्वास और भाग्य की सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। सबसे बड़ी और गहरी चुनौती है आस्था का संकट और निराशावाद। जीवन के शुरुआती सालों में हर बात पर शक करने की आदत आपको एक ऐसे बिंदु पर ला सकती है जहां आपको हर चीज़ झूठी, खोखली और अर्थहीन लगने लगती है। आप एक गहरे सिनिसिज्म यानी निंदात्मकता के शिकार हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि इस दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई न्याय नहीं है। ये सोच आपको एक बहुत ही सूखे और रसहीन जीवन की ओर ले जा सकती है, जहाँ कोई उम्मीद, कोई जादू नहीं होता। दूसरी चुनौती है भाग्य का साथ न देना। आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि किस्मत आपसे रूठी हुई है। आपके काम अंतिम समय पर आकर अटक जाते होंगे। जहाँ दूसरों के काम थोड़ी सी कोशिश से बन जाते हैं, वहीं आपको 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज़ आपके अंदर एक गहरी हताशा और कड़वाहट पैदा कर सकती है। आप दूसरों की सफलता से जलने भी लग सकते हैं। आपके पिता या गुरु के साथ आपके रिश्ते बहुत तनावपूर्ण, ठंडे या बोझिल हो सकते हैं। आपको हमेशा महसूस हो सकता है कि वो आप पर बहुत ज़्यादा उम्मीदों का बोझ डाल रहे हैं, या वो आपको समझते ही नहीं हैं। उनसे वैचारिक मतभेद इतने बढ़ सकते हैं कि आप उनसे दूर हो जाएं, या फिर आपको कम उम्र में ही उनकी जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। आपकी सोच बहुत ज़्यादा कठोर और रूढ़िवादी हो सकती है। जब आप अपनी मेहनत से एक विश्वास प्रणाली बना लेते हैं, तो आप उसी में कैद हो जाते हैं। आप किसी भी नए विचार को स्वीकार नहीं कर पाते। आप उन लोगों को बहुत जज करने लगते हैं जो आपके बनाए नियमों पर नहीं चलते। आप एक ज्ञानी की जगह एक धर्मांध, डॉगमेटिक इंसान बन सकते हैं। आपकी लंबी यात्राओं में हमेशा कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। वो यात्राएं आनंद के लिए नहीं, बल्कि किसी मजबूरी या जिम्मेदारी के लिए होती हैं। उच्च शिक्षा में रुकावटें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। हो सकता है आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़े, या विषय बदलना पड़े, या आर्थिक तंगी की वजह से आप पढ़ ही ना पाएँ। ये सारी चुनौतियाँ शनिदेव आपको इसलिए देते हैं ताकि आप किसी उधार की और आसान चीज़ पर यकीन न करें, बल्कि अपने ज्ञान और विश्वास को मेहनत की आग में तपाकर कुंदन बनाएँ। इस आस्था की कठिन यात्रा को थोड़ा सहज कैसे बनाया जाए, इसके भी रास्ते हैं। ये उपाय आपके विश्वास को मजबूत करेंगे और भाग्य की बाधाओं को दूर करेंगे। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है निस्वार्थ सेवा। किसकी सेवा? अपने गुरु, अपने शिक्षक, या किसी भी बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति की। किसी मंदिर या शिक्षण संस्थान में जाकर साफ सफाई या कोई भी छोटा मोटा काम करें। जब आप ज्ञान और धर्म के स्थान पर अहंकार छोड़कर सेवा करते हैं, तो नवम घर का शनि आपको अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद देता है। दूसरा उपाय है अपने पिता का सम्मान करना। चाहे आपके उनसे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, उनका अपमान कभी ना करें। उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। ये आपके भाग्य के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को दूर करेगा। तीसरा, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनि देव के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके ज्ञान के रास्ते को रोशन करें। चौथा, किसी एक धर्म या दर्शन में बंद कर ना रहें। हमेशा नए विचारों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखें। अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से मिलें, उनकी मान्यताओं को समझने की कोशिश करें। और आखिरी सलाह, यात्रा करें, लेकिन एक तीर्थ यात्री की तरह, टूरिस्ट की तरह नहीं। किसी प्राचीन धार्मिक स्थल पर जाइए और वहाँ कुछ समय बिताएं। ये आपको अपनी जड़ों से जोड़ेगा और आपकी आध्यात्मिक खोज को एक नई दिशा देगा। याद रखिए, शनिदेव आपका भाग्य छीनना नहीं, बल्कि आपको अपने भाग्य का निर्माता बनाना चाहते हैं। हम ज्योतिष की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ते हैं। हम बात करेंगे दशम घर की, आपकी कुंडली के शिखर की, आपके सिंहासन की।
ये घर सिर्फ आपके करियर या प्रोफेशन का नहीं है, ये है कर्म स्थान। वो जगह जहाँ आपके कर्म पूरी दुनिया को दिखाई देते हैं, जहाँ आपका नाम इतिहास में लिखा जाता है। ये आपकी सार्वजनिक छवि, पब्लिक इमेज, आपकी इज्जत, आपकी साख, आपकी विरासत, लेगेसी और समाज के प्रति आपके सबसे बड़े योगदान का घर है। ये वो जगह है जहाँ एक इंसान अपनी पहचान बनाता है, जहाँ वो दुनिया को बताता है कि वो कौन है। और अब कल्पना कीजिए, इस सबसे ऊंचे, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले घर में शनिदेव खुद आकर विराजमान हो जाते हैं। शनि, जो कर्म, अनुशासन, धैर्य, वास्तविकता, संरचना, सीमाएं और समय के देवता हैं। जब कर्म का ग्रह कर्म के घर में आकर बैठता है, तो ये ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली और अद्भुत योग बनाता है। ज्योतिष में इसे दिग्बली कहते हैं, यानी शनि अपनी सबसे प्रिय और सबसे शक्तिशाली दिशा में बैठे हैं। ये ऐसा है जैसे एक महान और अनुभवी राजा अपने ही सिंहासन पर, अपने ही किले में पूरी ताकत के साथ बैठा हो। यहाँ शनि कमजोर या दुखी नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप में, अपनी पूरी महिमा में होते हैं। सबसे बड़ा और अनमोल वरदान जो शनि यहाँ आपको देते हैं, वो है अटल, अविनाशी और स्थायी सफलता। आप वो इंसान नहीं हैं जो किसी रियलिटी शो से रातों रात स्टार बन जाए। आपकी कहानी एक धीमी, धैर्यवान और अविश्वसनीय चढ़ाई की कहानी है। आप वो पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले सालों तक उसकी स्टडी करता है, मौसम को समझता है, अपनी टीम बनाता है और फिर धीरे-धीरे एक-एक कदम पूरी मजबूती से रखकर बिना किसी शोर शराबे के शिखर तक पहुंचता है। आप सिर्फ चढ़ते नहीं हैं, आप उस रास्ते को बनाते हैं, उस पर निशान छोड़ते हैं, जिस पर चलकर आने वाली पीढ़ियां भी शिखर तक पहुंच सकें। जीवन के शुरुआती सालों यानी 35 और 36 की उम्र तक आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आप शायद सबसे नीचे से, सबसे छोटी नौकरी से शुरुआत करें, वो काम करें जिसे कोई और करना नहीं चाहता। लोग आपको देखकर कह सकते हैं कि ये तो बहुत धीरे चल रहा है, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें कोई चमक नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब वो कागज़ के महल बना रहे हैं, आप ज़मीन के अंदर एक गगनचुंबी इमारत की नींव खोद रहे हैं। आपकी नींव इतनी गहरी, इतनी मजबूत होती है कि जब आपकी इमारत बननी शुरू होती है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत, कोई तूफान, कोई भूकंप हिला नहीं सकता। और जब आपको सफलता मिलती है, तो वो अस्थायी नहीं होती। आप उस पद पर पहुंचते हैं जहां आप नियम बनाते हैं, जहां आप सिस्टम को चलाते हैं, जहां आपकी ज़ुबान से निकला हुआ शब्द कानून बन जाता है। आप एक बेहतरीन सीईओ, एक जज, एक उच्च स्तरीय राजनेता, एक एडमिनिस्ट्रेटर, आईएएस ऑफिसर या एक ऐसे उद्योगपति बनते हैं जो एक विशाल और टिकाऊ साम्राज्य खड़ा करता है। आपकी ताकत दिखावे की, चमक-दमक की नहीं होती। आपकी ताकत होती है आपकी गहरी समझ, आपकी बनाई हुई संरचना और आपके लोहे जैसे अनुशासन में। जब किसी कंपनी, किसी समाज या किसी देश में संकट आता है, तो लोग आपकी तरफ ही देखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सिर्फ आप ही हैं जो भावनाओं में बहे बिना इस डूबते जहाज को अपनी सूझबूझ और धैर्य से बचा सकते हैं। आप अपने काम के प्रति एक तपस्वी की तरह समर्पित होते हैं। आपके लिए काम ही पूजा है, काम ही ध्यान है। आप अपने क्षेत्र के मास्टर बनते हैं, क्योंकि आप उसकी हर बारीक से बारीक चीज़ को जानते हैं। आप वो सीईओ हैं जिसे पता है कि उसकी फैक्ट्री की सबसे छोटी मशीन का पेंच भी कहाँ लगा है और उसे कौन ठीक करता है। आपका असली मकसद सिर्फ पैसा या पद कमाना नहीं होता। आपका मकसद होता है विरासत बनाना। आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपके जाने के बाद भी सदियों तक लोगों के काम आए, समाज को एक दिशा दे। आप एक अस्पताल, एक विश्वविद्यालय या एक ऐसा बिजनेस एम्पायर बनाना चाहते हैं जो पीढ़ियों तक चले और लोगों को रोजगार दे। आपके पिता के साथ आपका रिश्ता गंभीर और अनुशासित होता है। वो खुद एक बहुत मेहनती, सख्त और उसूलों वाले इंसान हो सकते हैं और उन्हीं से आपको अनुशासन और मेहनत का पहला पाठ मिलता है। कुल मिलाकर दशम घर के शनि आपको सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बनाते, वो आपको एक संस्था, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। आपकी ज़िंदगी दुनिया के लिए एक जीता जागता उदाहरण बनती है कि मेहनत, धैर्य और अनुशासन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों, सिंहासन पर बैठने की एक बहुत भारी कीमत भी होती है। ताज जितना भारी होता है, सिर उतना ही अकेला होता है। दशम घर के शनि आपको शिखर पर तो पहुंचाते हैं, पर इस यात्रा में आपसे बहुत कुछ छीन भी लेते हैं और आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहां बहुत ठंड और अकेलापन होता है। सबसे बड़ी और गहरी चुनौती है अकेलापन और भावनात्मक दूरी। आप अपने काम,
अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी ज़िम्मेदारियों में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि आप अपने सबसे करीबी रिश्तों से भी बहुत दूर हो जाते हैं। आप एक राजा की तरह हो जाते हैं, जिसके पास हज़ारों की प्रजा तो होती है, पर दिल की बात करने वाला एक भी सच्चा दोस्त नहीं होता। आप अपनी कमज़ोरी, अपना डर, अपनी थकान किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि इससे आपकी छवि, आपकी अथॉरिटी कमज़ोर पड़ जाएगी। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका जीवन साथी आपको एक प्रोवाइडर, एक एटीएम मशीन या एक सख्त बॉस की तरह देख सकता है, पर एक प्यार करने वाले और साथ वक़्त बिताने वाले इंसान की तरह नहीं। दूसरी चुनौती है आपका वर्कaholic यानी काम की लत वाला स्वभाव, जो एक बीमारी का रूप ले लेता है। आप आराम करना भूल जाते हैं। आपके लिए छुट्टियाँ एक सज़ा की तरह होती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। आपका दिमाग चौबीसों घंटे काम करता रहता है, नई योजनाएँ बनाता रहता है। आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर मैंने एक पल के लिए भी आराम किया, तो मेरे द्वारा बनाई गई ये पूरी इमारत ढह जाएगी। ये अथक मेहनत आपके शरीर और मन दोनों को निचोड़ कर रख देती है। ये योग आपके निजी जीवन, आपके घर के सुख पर सीधा और सबसे गहरा असर डालता है। दशम घर आपकी कुंडली का शिखर है और ठीक उसके सामने चौथा घर, जो घर माँ और मन की शांति का होता है, वो सबसे निचला बिंदु है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा शिखर पर लगा देते हैं, तो आपकी जड़ें यानी आपका घर, आपका परिवार, आपकी मन की शांति अक्सर उपेक्षित, सूखी और कमज़ोर रह जाती हैं। आपको घर में सुकून नहीं मिलता, क्योंकि आपका मन हमेशा ऑफिस और काम में लगा रहता है। आप खुद के सबसे बड़े और बेरहम आलोचक होते हैं। आप अपनी एक छोटी-सी गलती के लिए भी खुद को माफ़ नहीं कर पाते। आप अपने लिए इतने ऊँचे, अवास्तविक मापदंड तय कर लेते हैं कि आप कभी भी खुद से खुश नहीं हो पाते, अपनी सफलता को भी एन्जॉय नहीं कर पाते। ये चीज़ आपको एक गहरे, स्थायी तनाव और चिंता में डाल देती है। आप बहुत ज़्यादा सख्त, गंभीर, भावनाहीन और बोरिंग इंसान बन सकते हैं। आप जीवन की छोटी-छोटी खुशियों, हँसी-मज़ाक और सहजता को एन्जॉय नहीं कर पाते। आपके लिए हर चीज़ एक ज़िम्मेदारी, एक प्रोजेक्ट, एक लक्ष्य होती है, जिसे पूरा करना है। सेहत के मामले में ये पुश्तैनी तनाव आपके घुटनों, शनि का कारक, आपकी हड्डियों, आपकी पीठ और आपके दिल पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। आपको हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस से जुड़ी बीमारियाँ, अनिद्रा या जोड़ों का दर्द लगातार परेशान कर सकता है। ये सारी चुनौतियाँ उस सिंहासन की कीमत है, जिस पर आप बैठे हैं। इस शक्तिशाली राजा को अपनी प्रजा और अपने घर से कैसे जोड़ा जाए, इसके भी रास्ते हैं। ये उपाय आपको एक शक्तिशाली राजा के साथ-साथ एक खुश इंसान भी बनाएँगे। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है सेवा। किसकी सेवा? उन लोगों की, जिनकी मेहनत पर आपका सिंहासन टिका है। अपने मज़दूरों, अपने कर्मचारियों, समाज के गरीब और मेहनतकश लोगों की निस्वार्थ सेवा करें। उनके बीच जाएँ, उनकी समस्याओं को सुनें और उन्हें दूर करें। जब राजा अपने सिंहासन से उतरकर प्रजा की सेवा करता है, तो शनिदेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलता है। दूसरा उपाय है अपनी जड़ों को सींचना, अपने घर को समय दें, अपनी माँ की सेवा करें। हफ्ते में कम से कम 1 दिन पूरी तरह से अपने परिवार के साथ बिताएँ और उस दिन अपने फ़ोन और लैपटॉप को बंद रखें। अपने घर में एक छोटा-सा बगीचा लगाएँ और अपने हाथों से मिट्टी में काम करें। ये आपको ज़मीन से जोड़ेगा। तीसरा, सूर्य देव की उपासना करें। दशम घर सूर्य की दिशा भी है। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से आपको वो रोशनी, गर्माहट और ऊर्जा मिलेगी, जो शनि के अंधेरे और भारीपन को संतुलित करेगी। ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा और आपको थोड़ा नरम बनाएगा। चौथा, अपने शरीर का सम्मान करें। काम की तरह ही आराम को भी अपनी दिनचर्या का एक ज़रूरी और सम्मानजनक हिस्सा बनाएं। रोज़ाना योग या कोई भी एक्सरसाइज करें जो आपके तनाव को कम करे, खासकर अपने घुटनों और पीठ का ध्यान रखें। और आखिरी सलाह, हर शनिवार को शनिदेव के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको एक शक्तिशाली राजा के साथ साथ एक विनम्र सेवक और एक खुश इंसान भी बनाए। याद रखिए, शनिदेव आपको सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान व्यक्ति बनाना चाहते हैं। हम ज्योतिष के उस घर की बात करते हैं जिसे सबसे ज़्यादा चाहा जाता है, सबसे ज़्यादा मांगा जाता है, 11वां घर। ये आपकी कुंडली का खजाना है, वरदानों का घर है। इसे लाभ स्थान कहते हैं, यानी हर तरह का लाभ, हर तरह का मुनाफा। ये घर है आपकी सबसे बड़ी उम्मीदों का, आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का। ये घर है आपके दोस्तों का, आपके सामाजिक दायरे, सोशल सर्कल का, आपके नेटवर्क का और उन बड़े संगठनों का जिनसे आप जुड़ते हैं। और ज्योतिष में ये एक उपचय घर है, यानी एक ऐसा घर जहाँ समय के साथ चीज़ें बढ़ती हैं, बेहतर होती हैं
और अब कल्पना कीजिए, इस खजाने के घर में, इस इच्छाओं के घर में शनिदेव आकर बैठ जाते हैं। शनि, जो कर्म, अनुशासन, धैर्य, वास्तविकता, संरचना और समय के देवता हैं। जब समय और कर्म का ग्रह लाभ और इच्छाओं के घर में बैठता है, तो ये ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली और शुभ धन योगों में से एक बनाता है। ये वो जगह है जहाँ शनि सबसे ज़्यादा खुश और आरामदायक महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ वो जीवन भर की गई आपकी मेहनत का अंतिम और सबसे बड़ा इनाम देते हैं। सबसे बड़ा वरदान जो शनि यहाँ आपको देते हैं वो है स्थायी और बढ़ता हुआ लाभ। आप वो इंसान नहीं हैं जिसकी कोई लॉटरी लग जाए। आपकी कहानी धीमे और स्थिर तरीके से रेस जीतने की है। इसे ऐसे समझिए, आपकी आमदनी का स्रोत एक पतली सी धारा की तरह शुरू होता है, जो सालों तक धीरे धीरे बहती है। लोग आपको देखकर कह सकते हैं कि ये तो बहुत कम कमाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आप एक धारा नहीं, बल्कि एक विशाल नदी का नेटवर्क बना रहे हैं। 36-40 की उम्र के बाद आपकी मेहनत की वो छोटी-छोटी धाराएँ आपस में मिलकर एक ऐसी विशाल नदी बन जाती है, जिसका प्रवाह कभी नहीं रुकता। आपकी आय का एक नहीं, बल्कि कई स्रोत होते हैं, और वो सभी बहुत ही स्थिर और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। आप रियल एस्टेट, लोहा, कोयला या किसी भी ऐसे बिज़नेस से पैसा कमा सकते हैं, जो ज़मीन से जुड़ा हो और जिसमें लंबा समय लगता हो। आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है, घटता नहीं। आप एक ऐसे कर्मिक बैंकर हैं, जिसने अपनी जवानी में मेहनत और अनुशासन की एफडी, फिक्स्ड डिपॉज़िट कराई थी, और बुढ़ापे में शनिदेव आपको उसका चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करते हैं। अब बात करते हैं आपके दोस्तों की, जो आपकी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त नहीं होते। आपकी दोस्ती क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर आधारित होती है। आपके दोस्त आपकी पार्टी के साथ ही नहीं, बल्कि आपके जीवन के सलाहकार, बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स होते हैं। वो अक्सर आपसे उम्र में बड़े, बहुत ही अनुभवी, समझदार और अपने-अपने क्षेत्र में सफल लोग होते हैं। ये वो दोस्त हैं जिन्हें आप रात के 3 बजे किसी मुश्किल सलाह के लिए फ़ोन कर सकते हैं, और वो आपकी मदद करेंगे। आपकी दोस्ती सालों, शिंजी दशकों तक चलती है। ये एक गहरी, सम्मानजनक और वफ़ादार दोस्ती होती है। और अब आते हैं आपकी इच्छाओं पर। आपकी इच्छाएँ भी छोटी-मोटी और बचकानी नहीं होती। आप एक स्पोर्ट्स कार या एक महँगे फ़ोन की इच्छा नहीं करते। आपकी इच्छा होती है एक ऐसा सिस्टम बनाने की, एक ऐसा संगठन खड़ा करने की, जो समाज के बहुत सारे लोगों के काम आए। आप एक स्कूल बनाना चाहते हैं, एक अस्पताल खोलना चाहते हैं, या एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं, जो हज़ारों लोगों को रोज़गार दे। चूँकि शनि जनता के कारक हैं और 11वां घर मानवता का है, आपकी सबसे बड़ी इच्छा मानवता के लिए कुछ बड़ा और स्थायी करने की होती है। आपके बड़े भाई-बहनों के साथ आपका रिश्ता गंभीर और ज़िम्मेदारियों वाला होता है, पर वो भी आपके लिए एक मज़बूत सहारे की तरह होते हैं। कुल मिलाकर 11वें घर के शनि आपको सिर्फ अमीर नहीं बनाते, वो आपको एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति बनाते हैं। आपकी सफलता खोखली नहीं होती, उसमें आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत, धैर्य और ईमानदारी की गूँज होती है। लेकिन दोस्तों, इस सबसे बड़े इनाम को पाने का इंतज़ार बहुत लंबा और कठिन होता है। शनिदेव जब 11वें घर में बैठते हैं, तो वो आपकी इच्छाओं और आपके धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। सबसे बड़ी और गहरी चुनौती है इंतज़ार का दर्द और धीमी शुरुआत। जीवन के शुरुआती सालों में आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि आपके दोस्त, जो आपसे कम मेहनती हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं, और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। ये चीज़ आपके अंदर एक गहरी हताशा, निराशा और कभी-कभी आत्मसंदेह पैदा कर सकती है। आपको लग सकता है कि शायद मैं ही किसी लायक नहीं हूँ। ये विलंबित संतुष्टि, डिलेड ग्रैटिफिकेशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। दूसरी चुनौती है सामाजिक दूरी और दोस्तों की कमी। आपके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, पर वो कम होते हैं। आपको हमेशा महसूस हो सकता है कि आपके पास अपनी खुशियाँ या दुःख बाँटने के लिए लोग नहीं हैं। आपका स्वभाव गंभीर होने की वजह से आप छोटी-मोटी पार्टियों या सामाजिक समारोहों में असहज महसूस करते हैं। लोग आपको थोड़ा बोरिंग या घमंडी समझ सकते हैं। आपको एक सामाजिक अकेलापन महसूस हो सकता है। जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ भी जाता है, तब भी आपके मन में एक कमी का डर, स्केर्सिटी माइंडसेट बना रह सकता है। चूँकि आपने पैसे के लिए बहुत संघर्ष किया होता है, आप उसे खर्च करने से डरते हैं। आप उसे एन्जॉय नहीं कर पाते। आप हमेशा भविष्य के लिए चिंता करते रहते हैं। आपके बड़े भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते में एक ठंडापन, दूरी या बोझ हो सकता है। आपको उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ सकती हैं, जिससे रिश्ता प्यार का कम और कर्तव्य का ज़्यादा लगता है।
आपकी इच्छाएं इतनी बड़ी और लंबी अवधि की होती हैं कि आप जीवन की छोटी छोटी रोज़मर्रा की खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आपका पूरा ध्यान उस एक बड़े लक्ष्य पर होता है और इस प्रक्रिया में आप जीना भूल जाते हैं। सेहत के मामले में शनि यहाँ आपके पैरों के निचले हिस्से, खासकर टखनों में दर्द या समस्याएं दे सकते हैं। लगातार काम करने और चिंता करने की वजह से आपको नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। ये सारी चुनौतियाँ शनिदेव आपको इसलिए देते हैं ताकि आप जब अपना इनाम पाएं तो उसकी असली कीमत समझ सकें। इस लंबे इंतज़ार को थोड़ा आसान और फलदायी कैसे बनाया जाए, इसके भी रास्ते हैं। ये उपाय आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है दान। 11वां घर लाभ का है और शनि कर्म के देवता हैं। आप अपनी आमदनी का एक छोटा-सा हिस्सा, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, नियमित रूप से दान करना शुरू करें। खासकर किसी बड़े संगठन या ऐसी संस्था को दान दें, जो समाज के बहुत सारे लोगों की मदद करती हो। जब आप अपने लाभ को दूसरों के साथ बाँटते हैं, तो शनिदेव आपके लाभ को कई गुना बढ़ा देते हैं। दूसरा उपाय है अपने दोस्तों का सम्मान करना। अपने उन गिने-चुने दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को और गहरा बनाएँ। उनके लिए समय निकालें, उनकी मदद करें, बिना किसी स्वार्थ के। तीसरा, अपने बड़े भाई-बहनों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएँ। उनका सम्मान करें। ये आपके लाभ के रास्ते की बाधाओं को दूर करेगा। चौथा, अपनी इच्छाओं को कहीं लिख लें। एक विज़न बोर्ड बनाएँ। ये आपको याद दिलाएगा कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं और आपके धैर्य को बनाए रखेगा। और आखिरी सलाह, हर शनिवार शनिदेव के मंत्र ओम शाम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी धैर्य और शक्ति दें। याद रखिए, शनिदेव आपको सिर्फ इच्छाएं पूरी करने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो उन इच्छाओं के काबिल हो। हम ज्योतिष की सबसे अंतिम, सबसे रहस्यमयी, सबसे गहरी और सबसे गलत समझी जाने वाली मंजिल पर चलते हैं, 12वां घर। ये आपकी कुंडली का अंत भी है और एक नई शुरुआत भी। ये घर है व्यय का, यानी हर तरह का खर्च और नुकसान। ये घर है मोक्ष का, यानी दुनिया के सारे बंधनों से, सारे कर्मों से अंतिम मुक्ति। ये घर है छिपे हुए शत्रुओं का, अस्पतालों का, जेलों का और आश्रमों का। ये घर है नींद का, सपनों का और आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के गहरे अंतहीन समंदर का। ये वो जगह है जहाँ मैं, ईगो पूरी तरह से विलीन हो जाता है, जहाँ बूंद सागर में मिल जाती है। और अब कल्पना कीजिए, इस एकांत, अदृश्य और असीम घर में शनिदेव आकर बैठ जाते हैं। शनि, जो कर्म, अनुशासन, धैर्य, वास्तविकता, संरचना और सीमाओं के देवता हैं। जब एक संरचना और सीमा का ग्रह एक असीम और बिना संरचना वाले घर में बैठता है, तो एक ऐसा विरोधाभासी और गहरा योग बनता है जिसे अक्सर लोग सबसे खराब योग कहकर डरते हैं और कई ज्योतिषी इसे कारावास योग या दरिद्रता योग कहकर छोड़ देते हैं। पर मैं इसे एक गुप्त संत का जन्म कहता हूँ। ये शनिदेव की सबसे गहरी, सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक स्थिति है। सबसे बड़ा और अनमोल वरदान जो शनि यहाँ आपको देते हैं, वो है एक अद्भुत वैराग्य और आंतरिक स्वतंत्रता। आप वो इंसान हैं जिसे इस दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता, कोई भी दौलत बहुत ज़्यादा समय तक बांध कर नहीं रख सकती। आप पैसे, पद, रिश्ते, इन सब चीज़ों की क्षणभंगुरता को, इनकी असलियत को बहुत गहराई से जानते हैं, क्योंकि शनि आपको ये अनुभव करवाते हैं। आपके अंदर एक स्वाभाविक डिटैचमेंट होता है। लोग आपको ठंडा, उदासीन या भावनाहीन समझ सकते हैं, पर असल में आप उस नाटक से, उस माया से ऊपर उठ चुके होते हैं, जिसे दुनिया ज़िंदगी समझती है। आप एक दर्शक, साक्षी की तरह इस दुनिया को देखते हैं, उसके सुख-दुख में लिप्त हुए बिना। ये आपको एक ऐसी मानसिक शांति और स्थिरता देता है, जिसे पाने के लिए बड़े-बड़े योगी सालों तक हिमालय में तपस्या करते हैं। अब बात करते हैं ना आपके खर्चों की। 12वां घर व्यय का है। शनि यहाँ बैठकर आपके फालतू के खर्चों पर एक बहुत मजबूत लगाम लगा देते हैं। आप एक-एक पैसा बहुत ही सोच समझ कर खर्च करते हैं। आप दुनिया की चमक-दमक, महँगे फ़ोन, ब्रांडेड कपड़ों पर पैसा बर्बाद नहीं करते। आपका पैसा कहाँ खर्च होता है? आपका पैसा खर्च होता है लंबी अवधि के निवेश में, ज़मीन जायदाद में, अक्सर घर से बहुत दूर या विदेश में, या फिर किसी आध्यात्मिक या सेवा के काम में। आप एक बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजर, ऑडिटर या अकाउंटेंट बन सकते हैं, खासकर किसी बड़ी संस्था, एनजीओ, अस्पताल या आश्रम के लिए। आपकी सबसे बड़ी महाशक्ति है आपका एकांत। आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता, बल्कि आपको अकेलेपन में ही असली सुकून, असली ऊर्जा मिलती है।
आप वो इंसान हैं जो घंटों, दिनों, हटा हफ्तों तक बिना किसी से बात किए रह सकता है और इस अकेलेपन में वो बोर नहीं होता, बल्कि खुद से जुड़ता है। इस एकांत में आप अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं, आप अपने अंदर उतरते हैं, आप गहरे ध्यान में चले जाते हैं। आप एक बेहतरीन रिसर्चर, एक लेखक, एक भिक्षु, एक तपस्वी या एक ऐसे वैज्ञानिक बन सकते हैं जो किसी लैब में या किसी दूर-दराज जगह पर अकेले काम करके कोई बड़ी खोज कर दे। शनि यहाँ बैठकर आपको एक गुप्त सेवक बनाते हैं। आप दिखावे के लिए दान या सेवा नहीं करते। आप चुपचाप बिना किसी को बताए किसी अस्पताल में जाकर मरीजों की सेवा करते हैं, किसी जेल में जाकर कैदियों को कोई हुनर सिखाते हैं या किसी आश्रम में जाकर बुजुर्गों के पैर दबाते हैं। आप उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें समाज ने छोड़ दिया है, जिन्हें कोई नहीं पूछता। आपकी ये गुप्त सेवा आपके कर्मों के खाते को साफ करती है और आपको मोक्ष के मार्ग पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाती है। आप विदेश में जाकर बस सकते हैं और वहाँ बहुत सफल हो सकते हैं, लेकिन आपकी सफलता भी बहुत मेहनत, धैर्य और लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। आप एक बेहतरीन स्पाई, डिटेक्टिव, मनोविज्ञानी या ऐसे किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, जहाँ पर्दे के पीछे रहकर, गुमनाम रहकर काम करना होता है। कुल मिलाकर 12वें घर के शनि आपको इस दुनिया के खेल से, इस कर्म के चक्र से ऊपर उठाकर आपको आपकी आत्मा की असली यात्रा पर ले जाते हैं। आप एक ऐसे गुप्त योगी हैं जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से परे होता है। लेकिन दोस्तों, इस आध्यात्मिक स्वतंत्रता को पाने की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। 12वें घर का शनि आपको इस दुनिया से डिटैच करने के लिए पहले इस दुनिया से आपको बहुत गहरे, बहुत दर्दनाक जख्म देता है। सबसे बड़ी और गहरी चुनौती है नुकसान और अलगाव का स्थायी डर और उसका बार-बार हकीकत बनना। आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं जो कुछ भी बनाऊँगा, जो कुछ भी प्यार करूँगा, वो एक दिन मुझसे छिन जाएगा। और जीवन के शुरुआती सालों में ये डर एक कड़वी हकीकत भी बनता है। आपको बार-बार और बड़े-बड़े आर्थिक नुकसान, रिश्तों का टूटना, धोखा मिलना या अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ने का दर्द झेलना पड़ता है। हर चीज़ जो आप बड़ी मेहनत से पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो रेत की तरह आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। ये आपको एक गहरे निराशावाद, अकेलेपन और डिप्रेशन में धकेल सकता है। दूसरी ओर बहुत ही तकलीफ़देह चुनौती है छिपे हुए शत्रु। आपके दुश्मन आपके सामने नहीं आते, वो आपके दोस्त बनकर, आपके अपने बनकर आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। वो आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये कौन कर रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा शक्की और अविश्वासी बना देता है और आप किसी पर भी भरोसा करने से डरने लगते हैं। आपको अस्पताल, जेल, पागलखाने या किसी भी तरह के बंधन का सामना करना पड़ सकता है। ये बंधन शारीरिक भी हो सकता है या मानसिक भी। जैसे कि कोई ऐसी नौकरी जिसमें आप बुरी तरह फँसा हुआ महसूस करें या कोई ऐसा रिश्ता जो एक कैद जैसा हो। आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। आपको या तो नींद ही नहीं आती, अनिद्रा, या फिर बहुत डरावने, भारी और परेशान करने वाले सपने आते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा बेचैन रहता है और आप सुबह उठकर भी थका हुआ महसूस करते हैं। आप एक गहरे आइसोलेशन यानी सामाजिक अलगाव के शिकार हो सकते हैं। आप दुनिया से इतना कट जाते हैं कि आप खुद को समाज के लिए अनुपयोगी या अदृश्य समझने लगते हैं। आपको लगता है कि आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है और आपके होने या न होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैरों में खसकर, पंजों में दर्द, एड़ियों में दिक्कत या कोई स्थायी समस्या हो सकती है। बाईं आँख में भी कोई दिक्कत आ सकती है। आपका खर्च हमेशा आपकी आमदनी से ज़्यादा बना रह सकता है, खासकर स्वास्थ्य, कानूनी मामलों या छिपे हुए दुश्मनों की वजह से। ये आपको हमेशा एक आर्थिक और मानसिक दबाव में रखता है। ये सारी चुनौतियाँ शनिदेव आपको इसलिए देते हैं ताकि आप दुनिया की हर चीज़ से अपना लगाव तोड़कर ये समझ सकें कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है और असली सुरक्षा और शांति सिर्फ आपके अंदर, आपकी आत्मा में है। इस अंतहीन समंदर में डूबने से कैसे बचें और एक कुशल तैराक कैसे बनें, इसके भी रास्ते हैं। ये उपाय आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाएँगे और आपके दुखों को कम करेंगे। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है त्याग और सेवा। आप स्वेच्छा से उन चीज़ों का त्याग करें जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है और सेवा करें। कहाँ? अस्पताल में बीमार लोगों की, जेल में कैदियों की। आप उन्हें कोई हुनर सिखा सकते हैं या किताबें दान कर सकते हैं या किसी आश्रम में बुजुर्गों और बेसहारा लोगों की। जब आप उन जगहों पर जाकर निस्वार्थ सेवा करते हैं जिनसे दुनिया डरती है, तो 12वें घर का शनि आपको अपना सबसे बड़ा आध्यात्मिक वरदान देता है और आपके दुखों को कम करता है। दूसरा उपाय है ध्यान और मौन। रोज़ाना कम से कम 15-20 मिनट ध्यान ज़रूर करें। सिर्फ बैठें और अपनी सांसों को आते जाते देखें।
हफ्ते में कुछ घंटे या महीने में एक दिन मौन व्रत रखने की कोशिश करें। ये आपके अवचेतन मन के तूफान को शांत करेगा और आपको अंदरूनी शक्ति देगा। तीसरा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके लिए एक कवच की तरह काम करेगा। ये मंत्र मृत्यु, बीमारी और नुकसान के भय को जीतने का सबसे बड़ा मंत्र है। रोजाना या हर शनिवार इसका जाप जरूर करें। चौथा, कभी भी कोई गैर कानूनी या अनैतिक काम न करें। अपने टैक्स हमेशा समय पर भरें। किसी से धोखाधड़ी न करें। शनि यहाँ न्याय के बहुत सख्त पक्षधर होते हैं और एक गलती की बहुत बड़ी सज़ा दे सकते हैं। और आखिरी सलाह, अपने पैरों को साफ रखें और हो सके तो नंगे पैर घास पर या ज़मीन पर चलने की आदत डालें। ये आपकी ऊर्जा को ग्राउंड करेगा और आपको असीम में खोने से बचाएगा। याद रखिए, शनिदेव आपको इस दुनिया में कैद करने के लिए नहीं, बल्कि आपको इस दुनिया की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद करने के लिए आए हैं। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि अंत ही एक नई शुरुआत का दरवाज़ा है। तो दोस्तों, आज हमने शनिदेव की 12 घरों की इस गहरी यात्रा को पूरा किया। हमने समझा कि शनिदेव हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि वो सख्त गुरु हैं, जो हमें संघर्ष की आग में तपाकर हीरा बनाते हैं, ताकि हमारी चमक स्थायी हो। कृपया याद रखें कि यह एक सामान्य फलादेश था। आपकी अपनी कुंडली में शनि के साथ और भी ग्रह होंगे, जो उनके प्रभाव को बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी बड़े फैसले के लिए किसी अच्छे और अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। इस पूरी सीरीज़ में आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी बात अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके अनुभव के बारे में जानना अच्छा लगेगा। आप आगे किस ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपने सपनों को संजोए रखिए और अपनों के साथ खुशियाँ बाँटिए। राधे राधे।